जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पन्ना द टॉप आईसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने देख रहे हैं अंतिम प्रहार का जो सीरीज चल रहा है एससीईआरटी का सीरीज, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं तो पेज बाय पेज हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, यदि एससीईआरटी का जो बुक है उसको पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन हम लोग उसको क्वेश्चन के माध्यम से सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन जो भी रहेगा, क्वेश्चन आपका एससीईआरटी बेस्ड रहेगा, एससीईआरटी बेस्ड रहेगा। ठीक है, और ये हम सिर्फ बोल नहीं रहे, आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि एससीईआरटी बेस्ड है या नहीं। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, हर एक क्वेश्चन के नीचे आपका एससीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और उसी पैराग्राफ आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा ऊपर का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जो भी पैराग्राफ से क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है, हर एक पैराग्राफ से अब जितना भी सारा बुक, यानी कि हम लोग 9th 10th दोनों को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो साइंस हमने कर लिया है, पॉलिटी 9th 10th कर लिया, साइंस 9th 10th कर लिया, और हिस्ट्री भी हम लोग 9th का कर लिया। आज हम लोग 10th का करने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट को होने वाला है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिल सके। जैसे हम अपलोड करें आपके पास पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हमने वीडियो अपलोड किया। तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग के पास पहुंच सके, ताकि हमें भी और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने में अच्छा महसूस हो। ठीक है, तो फटाफट आप लोग वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात किया जाए तो आपके किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस या बिहार दरोगा, बिहार एसएससी का ही है। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी 11वीं दे रहे हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती दे रहे हो, चाहे बीपीएससी आप किसी भी बीपीएससी जैसे कि बीपीएससी एसओ दे रहे हो। ठीक है, यानी कि बिहार सीजीएल दे रहे हो, बिहार एसएससी दे रहे हो, बिहार सचिवालय दे रहे हो, बिहार सिविल कोर्ट दे रहे हो, बिहार हाई कोर्ट दे रहे हो। ठीक है, यानी कि जितने भी आप दे रहे हो, पटना हाई कोर्ट दे रहे हो, या फिर किसी प्रकार के आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार के भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी आयोग बनाता है क्वेश्चन एससीईआरटी के बेस से बनाता है। ठीक है, जो कि हम लोग एससीईआरटी को सिर्फ एससीईआरटी नहीं, पूरे लाइन को क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिलेगा तो यहीं से देखने को मिलेगा। जैसा क्वेश्चन आपने कभी नहीं यूट्यूब पे देखा होगा, कभी बुक में नहीं देखा होगा, वैसा क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपने आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि यदि आपने मेरा सारा सीरीज एससीईआरटी का देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। हर एक सब क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी सीरीज से आएगा। ठीक है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो सारा देख लीजिएगा, आपका यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग 10th क्लास के हिस्ट्री का अध्याय 1 देखेंगे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद? तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से यूरोप में राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है किसका? है फ्रांस की क्रांति का, रूस की क्रांति का, नेपोलियन का आक्रमण का, ए और सी दोनों का? बताइए। तो जो यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास का महत्वपूर्ण स्थान है वो क्या है? आपके फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन का आक्रमण पे। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी यूरोप की बात हो रहा है। ठीक है, इसलिए रूसी क्रांति को हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यूरोप की बात हो रहा है तो यूरोप में की बात किया जाए तो ये आपका फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन का आक्रमण। ठीक है, ये दोनों क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है जर्मनी और इटली के राज्यों के भौगोलिक नाम पर परिधि के बाहर कर उसे राजनीतिक पर वास्तविक रूपरेखा प्रदान की है। किसने की है? मेटरनिक ने, नेपोलियन ने, पदरिनेत ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका नेपोलियन सही हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी के जो और इटली के जो भौगोलिक नाम की परिधि पर उसे राजनीतिक के वास्तविक रूपरेखा जो प्रदान किया वो नेपोलियन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन थे? नेपोलियन थे, मेटरनिक थे, बिस्मार्क थे, हिटलर थे? तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, तो ऑस्ट्रिया की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो चांसलर थे वो कौन थे? मेटरनिक थे। कौन थे? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे वो मेटरनिक थे। यूरोप में शांति संतुलन स्थापित करने के लिए विनय सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में, 1820 में, 1811 में, 1821 में? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो वियना सम्मेलन आपको 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। फिर पूछा जाए निम्नलिखित में से मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका बात किया जाए आंसर की तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना। क्या था? पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना। फिर पूछा जा रहा है मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाए थे? बताइए इसमें से क्या होगा आंसर। तो सिसिली और नेपल्स प्रदेश को, एक मिनट, सिसिली और नेपल प्रदेश को
बुर्बो वंश के शासक के परिंदे को दे दिया था। ठीक है, लोम्बार्डी और विनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। रोम और उसके पास आसपास के क्षेत्र पॉप को सौंप दिया गया था। बताइए इसमें से क्या होगा? तो इसमें से सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेटरनिक और इटली के अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए क्या किया? ये सभी के सभी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सभी ये सभी कदम उठाए थे मेटरनिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे? तो जो जुलाई 1830 की क्रांति था उसमें फ्रांस के चांसलर चार्ल्स दसम थे। ठीक है, चार्ल्स दसम यानी चार्ल्स 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जाए, फ्रांस में प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए संवैधानिक घोषणा पत्र पे जारी किया गया था। कब किया जारी किया गया? इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 2 जून 1814 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जाए, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वेना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बुर्बो वंश का। ठीक है, याद रखिए किसका? बुर्बो वंश का। फिर बोला जा रहा है लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, मेजनी गैरीवाल्डी गीजो काउंटर काबूर। ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो आपका इसका आंसर गीजो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गीजो। जो लुई फिलिप था वो स्वर्णिम माध्यम से वर्गीकृत अवलंबन करके प्रधानमंत्री नियुक्त कौन करते हैं? तो जो लुई फिलिप थे वो स्वर्णिम माध्यम से वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, गीजो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, इटली के एकीकरण में कौन सा समस्या थी? ऑस्ट्रिया और प्रसा जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप, पॉप का प्रभाव, राष्ट्रवादियों द्वारा गुप्त दल कार्बोनारी का गठन, राष्ट्र में प्रशासनिक और आर्थिक विसंगति। ठीक है, तो विसंगतियाँ। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो इसमें आंसर आपका एक तो आपका क्या हो जाएगा? कौन सी समस्या थी? तो एक पहला समस्या थी कि बिल्कुल सही थी, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा जैसे विदेशी राष्ट्र का हस्तक्षेप। ठीक है, पहला आपका क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाए पॉप का प्रभाव, तो पॉप का प्रभाव बिल्कुल। उसका राष्ट्रवादियों द्वारा गुप्त दल का कार्बोनरी का गठन, उसके द्वारा राष्ट्र में प्रशासनिक और आर्थिक विसंगतियाँ। तो इसका बात किया जाए तो आपका इसका आंसर राष्ट्रवाद द्वारा गुप्त दल के कार्बोनरी गठन ये नहीं हो सकता, यानी कि आपका बात किया जाए तो ये आपका 1, 2 और 4 है जो कि सही है। 1, 2, 4 किस में है? तो 1, 2, 4 सी में है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट में बोला जा रहा है इटली वियज्य के पश्चात नेपोलियन ने 3 गणराज्य की स्थापना की, निम्न में से वह कौन नहीं है? सिसपाइन गणराज्य, लिगुलिया गणराज्य, नेपल्स गणराज्य, ट्रांसपेडेन गणराज्य। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नेपल्स गणराज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला जा रहा है एक गुप्त दल कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1820 में, 1810 में, 1815 में, 1830 में। तो जो गुप्त बल कार्बोनरी संगठन हुआ था उसको किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 810 में हुआ था। क्या हुआ था? 810 में। इन बाजार निम्न में से कार्बोनरी संगठन का उद्देश्य क्या था? छापामारी युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करके गणतंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना, राष्ट्र में भूखमरी और बेरोजगारी जैसे समस्याओं के निदान करना, पश्चिमी सभ्यता का विस्तार करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि छापामारी युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करके स्थापना करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? नष्ट करके स्थापना करना। ठीक है, इसका आंसर ये आपका सही हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से, लाल कुर्ती से, डाइट से, लाल सेना से। तो बात किया जाए मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? काउंट काबूर, मेजनी, गैरीवाल्डिस, बिस्मार्क। तो इसका स्थापना जो यंग इटली का जो हुआ था वो मेजनी किया था। कब किया था? 1831 में। यंग इटली नामक संस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास करना, विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना और संयुक्त गणराज्य स्थापित करना। ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना और संयुक्त गणराज्य का स्थापित करना। चलिए 18 में पूछा जाए यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी?
इसका आंसर की बात किया जाए तो 1834 में इसकी क्या किया था, स्थापना हुई थी। कब का? यंग यूरोप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो रहा है, काउंट काबूल को विकट एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राजदूत, सेनापति। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री पे। काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा थी, कहा था जर्मनी, प्रसा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। कौन थी? ऑस्ट्रिया थी। 21 नंबर बोला जा रहा है कि 1853-54 में क्रीमिया के युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी। किसने? क्रीमिया के युद्ध में कौन हुआ था? मेजनी, गैरिबाल्डी, कॉनकाबूर, बिस्मार्क। तो बताइए, जो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन फ्रांस के तरफ से शामिल होने की घोषणा की थी? बताइए, तो कौन था जो फ्रांस की तरफ से शामिल होने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि काउंट काबूल। ठीक है, काउंट काबूल था जो फ्रांस की तरफ से घोषणा की थी लड़ने के लिए। गैरीबाल्डी पेशे से थे, क्या थे? मोची थे, दर्जी थे, नाविक थे, जलुहार थे। तो जो गैरीबाल्डी थे वो पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। ठीक है, कौन थे? नाविक थे। जर्मनी के एकीकरण के पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? मेजनी को, बिस्मार्क को, गैरीबाल्डी को, नेपोलियन बोनापार्ट को। तो जर्मनी के एकीकरण के पृष्ठभूमि में सिर्फ से जो निर्माण का श्रेय जो दिया जाता है वो नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। ठीक है, किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। 24 में बोला जाए, जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से विद्यार्थी और शिक्षकों के ने किस सभा की स्थापना की थी? यानी किस सभा की स्थापना की थी? ब्रुसेन सेप्ट, जोलरेन सभा, युवा जर्मन संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि ब्रुसेन सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 ने बोला, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडॉन में, साइडान में, फ्रैंकफर्ट में, सडेवा में। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सेडॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेडॉन। तो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? सेडॉन में हुआ था। निम्न में से देखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, आराम से देखिए, चलते चलिए, आपको सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से ज्वेलरीन नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1830, 1834, 1825, 1832। तो ज्वेलरीन नामक जो संस्था थी उसको 1834 में क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। अब पूछा, ज्वेलरीन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों का था, व्यापारियों का था, विद्वान का था, पादरी का था? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्वेलरीन जो थी वो एक प्रकार से व्यापारियों के लिए संस्था थी। क्या थी? ज्वेलरीन जो थी व्यापारियों के लिए संस्था थी। चलिए, 1848 में फ्रैंकफर्ट सभा में जर्मन राष्ट्रवाद का नेतृत्व करने का फ्रीडरिख निर्णय लिया गया था। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम्स, बिस्मार्क, मेटरनिख। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि फ्रेडरिक विलियन। ठीक है, क्या होगा? फ्रेडरिक विलियन ने निर्णय लिया था फ्रैंकफर्ट सभा में। फिर बोला जा रहा है, निम्न में से लौ एवं रक्त की नीति प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और पूछे जाते क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका बिस्मार्क सही हो जाएगा। ठीक है, लॉ और नीति के किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था, लॉ एवं नीति। ठीक है, आयरन पॉलिसी। 30 नंबर बोला जा रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? क्रीमिया युद्ध का, सेडाओ युद्ध का, प्रसा डेनमार्क युद्ध का, सेडॉन युद्ध का। तो जो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण में पूरा हुआ था? तो सेडॉन युद्ध का। ठीक है, किसका? सेडॉन युद्ध का। निम्न में से फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि की बात किया जाए तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपका कब हुई थी? तो 10 मई 1871 को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1871 को आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फिर पूछ रहा है, तुर्की शासन से स्वयं को अलग रखने के लिए किस संस्था की स्थापना किया गया था? ब्रुसेन सेप्ट, जेलोरिन सभा, युवा जर्मनी संस्था, हितेरिया फिलायक। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हितेरिया फिलायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा, निम्न में से किसे हितेरिया फिलायक का उद्देश्य क्या था? ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो तुर्की शासन की निष्कासित कर यूनान को स्वतंत्र बनाना, पुरातत्व समस्या को स्थापित करना, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास करना, विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना और संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना, स्थापित करना। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तुर्की शासन की निष्कासित करके यूनान को स्वतंत्र बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे?
तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा? लॉर्ड बायरन, कसूत, फ्रांसीसी डी, विलियम प्रथम। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर ये हो जाएगा लॉर्ड बायरन जो थे वो यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिश कवि थे जो शहीद हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था? बताइए। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 1829 में। जो एड्रियानोपोल की संधि हुई थी वो 1829 में हुई थी। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? ठीक है, वियना के संधि द्वारा, कस्तूनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि, एड्रियानोपोल की संधि। एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा हुआ था। फिर पूछा रहा, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान ने किस क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? पूछा जाता है जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो टीपू सुल्तान ने। अब इससे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। फिर पूछा जा रहा है किस क्रांति से प्रभावित होकर, यानी कि 3-4 क्वेश्चन आपको इससे बन गया। ठीक है, तो बताइए किस क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति, नेपल्स क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिका क्रांति। तो इसका बात किया जाए तो जो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। फिर पूछा जाए भारत के किस समाज सुधारक ने 1821 में हुई नेपल्स क्रांति की विफलता पर पुनः अपना होगा दुख प्रकट किया? ठीक है, यहाँ पे अपना, यहाँ आज छूट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? आज छूट गया। ठीक है, आज छूट गया है तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ठीक है, अपना। तो अपना प्रकट दुख किया था राजा राममोहन राय, डोरिजियो, देवेंद्रनाथ टैगोर, रामचंद्र ठाकुर। तो इसका आंसर की बात कर जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि राजा राममोहन राय जो थे। ठीक है, तो राजा राममोहन राय जो थे उन्होंने अपना दुख प्रकट किया था नेपल्स क्रांति में। चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अध्याय 2। एक अध्याय समाप्त हो चुका है, अध्याय 2 में आ गए समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो बताइए इसमें समाजवाद का उदय किसके फलस्वरूप हुआ था? यानी फिल इन द ब्लैंक्स है तो यानी फलस्वरूप हुआ था किसके फलस्वरूप? फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, रूसी क्रांति। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका औद्योगिक क्रांति सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति के समय समाजवाद का उदय फलस्वरूप हुआ था, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। फिर पूछा जा रहा है निम्न में से समाजवाद का उद्देश्य क्या था? एक विचारधारा जो निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व पर बल देता हो। फिर एक विचारधारा जो उत्पादन के साधनों के साझा स्वामित्व पर आधारित एक वर्गहीन राज्यविहीन सामाजिक संगठन स्थापित करना। विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना और संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना। उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर की बात किया जाए तो सभी के सभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी के सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, फेरेरियर, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, इसका आंसर की बात किया जाए तो जो आधुनिक समाजवाद का जनक है वो कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? ठीक है, इसका आंसर बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म की बात किया जाए तो ये 5 मई 1818 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 को। फिर बोला जा रहा है निम्न में से साम्यवादी घोषणा पत्र का संपादन कब किया गया था? 1845, 1878, 1850, 1836। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1848। पुस्तक द दास कैपिटल किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ठीक है, तो दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये कार्ल मार्क्स की है। किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। निम्न में से किस पुस्तक को समाजवादी का बाइबल कहा गया है? मिनी कैफ, दास कैपिटल, बार एंड पीस, इनमें से कोई नहीं। तो जो समाजवादियों के लिए बाइबल कहा गया वो इसका बार एंड पीस को कहा गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बार एंड पीस को क्या कहा गया? बाइबल, समाजवादी के लिए। निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स के सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? वर्ग संघर्ष सिद्धांत, राज्यहीन और वर्गहीन समाज की व्यवस्था, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें सभी के सभी क्या है? सिद्धांत था। सभी के सभी क्या है? कार्ल मार्क्स के ही सिद्धांत है, लेकिन इसमें पूछा नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी के सभी क्या है? ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है सिद्धांत।
फिर बोला जा रहा है समाजवादी आंदोलन के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए। तो 1864, 1860, 1870, 1872। तो ये इसका आंसर की बात करें तो 1800 क्या हो जाएगा, 64 आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय दिया जाता है स्टालिन का, टॉल्स्टॉयस्की का, कार्ल मार्क्स का, लेनिन का। ठीक है, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का जो श्रेय होता है वो कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कार्ल मार्क्स को। एक नारा है, अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। निम्नलिखित में से किस विचारधारक ने ये दिया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर की बात करें तो कार्ल मार्क्स थे जो उन्होंने दिया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है, तो ये जो कथन था या ये जो नारा था ये आपके कौन दिए थे, तो कार्ल मार्क्स दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 14 जुलाई 1889 को। फिर पूछा, निम्न में से द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ था। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका सी हो जाएगा, यानी कि पेरिस में। फिर पूछा था, निम्न में से किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर वर्ग एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको 15 में बोला जा रहा है, निम्न में से रूस के बोल्शेविक क्रांति की घटना कब घटी हुई थी, यानी कब घटा हुआ था। ठीक है, या कब घटी थी। तो ये हम लोग बता ही चुके हैं कि कब घटा था बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, आपने नहीं देखा था पिछले वीडियो में ही हम लोग बता दिया। तो बोल्शेविक क्रांति जो था वो आपका कब घटा था, 1915, 1917, 1918, 1920। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो आपका बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ठीक है, तो रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था वो कब हुआ था, तो 1861 में हुआ था। ठीक है, 1861 में। 17 बोला जा रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किस जार के शासनकाल में हुआ था। तो बताइए, अलेक्जेंडर द्वितीय, लेनिन, टॉस्टिकी, स्टालिन। तो जो कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो अलेक्जेंडर द्वितीय के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर पूछा रहा है, खूनी रविवार कब हुआ था। ठीक है, तो खूनी रविवार जो हुआ था वो खूनी रविवार कब हुआ था, तो ये 1905 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, खूनी रविवार पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खूनी रविवार की घटना कब घटी थी, तो 1905 में घटी थी कब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पुस्तक वार एंड पीस की रचना किसकी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो पुस्तक वार एंड पीस है ये किसकी रचना है, तो ये टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की। निम्न में से रशियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो जो रशियन सोशल डेमोक्रेटी है, जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसकी स्थापना की बात किया जाए तो उसकी स्थापना 1898 में हुआ था। ठीक है, चलिए ये देखिए, थोड़ा सा वीडियो लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वीडियो को शूट कर रहा था तभी आपको मतलब हो ही गया था पूरा वीडियो, लेकिन फिर उसमें क्या हुआ कि आपका वीडियो में आवाज़ ही नहीं था। ठीक है, क्या था, आवाज़ ही नहीं था, फिर से हमको उसको दोबारा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लेट हो रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं तो आप लोग को पहले ही मिल जाता। चलिए फिर बोला जा रहा है कि निम्न में से सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी का गठन हुआ था, यानी कब हुआ था। तो जो रूसियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी के जो गठन हुआ था वो आपका 1901 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1901 में। फिर बोला जा रहा है 22 मार्च 1917 के बोल्शेविक क्रांति के दौरान कहाँ पर किसान मजदूर ने जुलूस निकाला और उन्हें रोटी दो का नारा भी लगाया था। ठीक है, तो रोटी दो का नारा आपको कहाँ लगाया था, तो उसकी बात किया जाए तो आपका लेनिन ग्रांड में। ठीक है, कहाँ, लेनिन ग्रांड में। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था, तो ये आपका रूस में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, रूस में। चलिए नेक्स्ट में,
हाँ ठीक है। निम्न से पूछा जा रहा है कि निम्न में से अप्रैल थीसस जो है वो तैयार किया था, तो कौन तैयार किया था? तो अप्रैल थीसस की बात करें स्टालिन, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, लेनिन। तो जो अप्रैल थीसस था वो लेनिन तैयार किया था, ठीक है। कौन किया था? लेनिन। लेनिन ने 3 नारे दिए थे जिनमें में से कौन सा सही नहीं है? भूमि, रोटी, कपड़ा, शांति। तो जो लेनिन ने नारा दिया था वो भूमि और रोटी, शांति, ठीक है। भूमि, रोटी, शांति, कपड़ा का इसमें नहीं चर्चा था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सही। नहीं पूछा था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो करेंसी, ट्रॉट्स्की, लेनिन, स्टालिन। तो लेनिन किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। लेनिन ने ब्रेस्ट की संधि किस राष्ट्र साथ किए थे? तो इसकी बात किया जाए तो ये जो ब्रेस्टी ब्रेस्टिटोलास की संधि जो है वो आपका जर्मनी के साथ किया था। किसके साथ किया था? जर्मनी के साथ किया था, ठीक है। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, लेनिन, ठीक है। तो जो लाल सेना का जो गठन किया था वो किसको किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। किसको किया था? ट्रॉट्स्की ने। निम्न में से चेका क्या है? तो चेका क्या है? सेना की टुकड़ी है, पुलिस की दास्ता है, पादरी की वर्ग है, श्रमिक वर्ग है। तो जो चेका है वो पुलिस की दास्ता है, ठीक है। चेका को क्या बोला जाता है? पुलिस की दास्ता को चेका बोला जाता है। फिर बोला जा रहा है निम्न में से किस वर्ष विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करके रूस यहाँ पे होगा इस तरीके से, ठीक है। रूस यहाँ पे गलत है। तो बोला जा रहा है कि किस समाजवादी शासन, मतलब किस वर्ष समाजवादी शासन को क्या किया था कि रूस के नाम पर सोवियत समाजवादी गणराज्य के समूह में यूएसएसआर के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो किस वर्ष किया था? पहले यूएसएसआर था, ठीक है। अब उसको तोड़ के क्या कर दिया गया? विघटित करने के बाद उसको रूस बोलने जा रहा है। पहले वो सोवियत संघ था, ठीक है, यूएसएसआर। तो ये कब यूएसएसआर परिवर्तित किया गया था? तो ये 1918 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1918 में। फिर बोला जाए तीसरा कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? जो काम का अधिकार था वो संवैधानिक अधिकार सबसे जो पहले बात किया जाए तो वो कहाँ मिला था आपका? तो ये जो काम का अधिकार था वो सबसे पहले आपको कहाँ मिला था? तो आपको रूस में मिला था, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? रूस सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में बोला जाए निम्न में से नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1921, 1925, 1951, ठीक है। 51 यहाँ पे होगा और 1920। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो नई आर्थिक नीति की जो घोषणा की गई थी 1921 में की गई थी, ठीक है। 1921 में। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? तो विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए थे, उद्योगों को विकेंद्रीकरण कर दिया गया था और निर्णय और क्रियावंश के बारे में भी निकायों को काफ़ी छूट मिल गई थी। किसानों के अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था, ठीक है। विदेशी पूंजी की भी असीमित कर दिया और आमंत्रित और सीमित के तौर पर आमंत्रित की गई थी, ठीक है। तो विदेशी जो पूंजी थी उसको असीमित के तौर पर आमंत्रित की गई थी। तो देखिए बात किया जाए कि इसमें आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो इसमें से आपका 1 2 3 यानी कि 2 1 2 तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 किसमें? सी में है, तो आपका सी आंसर क्या हो गया? सही हो गया। फिर बोला जा रहा है निम्न में से लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? तो लेनिन की मृत्यु की बात किया जाए तो ये कब हुई थी? 1924 में हुई थी, ठीक है। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। रूस के किस राष्ट्रपति ने पेरेस्क्राइबो का पुनर्गठन और ग्लासुnost खुलापन की अवधारणा यानी पेश किया था? यानी कि रूस के किस राष्ट्रपति ने पुनर्गठन और खुलेपन की अवधारणा को पेश किया था, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो स्टालिन होगा, लेनिन होगा, मिखाइल गोर्बाचोव होगा, ट्रस्की होगा। इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या होगा? मिखाइल गोर्बाचोव होगा, जो कि ये क्या किए थे? खुलापन और पुनर्गठन की अवधारणा को पेश किए थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? वो तो बात हो गई। सोवियत संघ का जो कब बना था, अब विघटन की बात हो रही है, नहीं कब टूटा था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ 1991 में टूटा था। कब टूटा था? 1991 में। फिर बात किया जाए अध्याय 3 में बोला जा रहा है हिंदी चीन साम्राज्यवादी आंदोलन, ठीक है। तो अध्याय 3 में हम लोग देखेंगे
से पहला सवाल निम्न में से वियतनाम के टोकिन और अनाम में किस देश का प्रभाव था? चीन का, फिलीपींस का, म्यांमार का, जापान का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, चीन का जो था उसी समय उसका प्रभाव था, चीन का प्रभाव था। जो वियतनाम के टोकिन और अनाम में था जो, उसको किसका प्रभाव था? चीन का प्रभाव था। ठीक है, फिर बोला जाए निम्न में से कंबोडिया लाओस पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव था? चीन, जापान, भारत, फिलीपींस। तो इसका बात किया जाए तो जो कंबोडिया लाओस पे यहाँ पे संस्कृति का प्रभाव बात किया जा रहा है, तो संस्कृति का प्रभाव भारत का था। ठीक है, संस्कृति मतलब कि जो भी यहाँ का चीज़ होता है, पूजा पाठ या जो भी जिस प्रकार का रीति रिवाज होता है, तो वो भारत जैसा ही वहाँ पे होता था। ठीक है, तो कंबोडिया लाओस पे संस्कृति का प्रभाव था, ना कि इस पे और कुछ का। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर का कहाँ स्थित है? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो कौन थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने थे। कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंदी चीन जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। ठीक है, सबको पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आया था, और हिंदी चीन भी पहुंचने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे। फिर पूछा पुर्तगाली ने फिर द बेस्ट व्यापारी केंद्र बनाकर हिंदी चीन देशों का व्यापार शुरू किया था। किसको व्यापारी केंद्र बनाया था? पुर्तगाली। तो कोचिन, मलक्का, सूरत, जावा। तो जावा को बनाकर वो हिंद चीन देशों के व्यापार शुरू किया था। तो जावा को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों को क्या किया था? व्यापारिक केंद्र बनाया था, हिंद चीन में व्यापार करने के लिए। हिंद चीन में हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहा जाता था क्लोन, शासक, जनरल, अभिजात। तो जो हिंद चीन में बसता था फ्रांसीसी को क्या बोला जाता था? क्लोन बोला जाता था, क्लोन। फिर पूछा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्लोन कहा जाता था। निम्न में से दुई तान हुई क्या है? दुई तान हुई, दुई तान हुनी जो है वो एक प्रकार से क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई की स्थापना किसने की थी? फान बोई चाओ, हुआंग दे, हो चिन मिन, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई थी उसकी स्थापना की बात किया जाए, उसकी स्थापना फान बोई चाओ किया था। ठीक है, कौन किया था? फान बोई चाओ। फिर पूछा जा रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जो हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम था इसका भी फान बोई चाओ ने ही की थी। ठीक है, इसकी भी रचना कौन किया था? तो फान बोई चाओ ने किया था। फिर बोला जा रहा है 11 कि 1914 ईस्वी में देशभक्तों में एक वियतनामी राष्ट्रवाद दल की स्थापना की गई थी। इसकी पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कैंटन हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन कैंटन हुआ था, याद रखिएगा कहाँ? कैंटन। निम्न में से वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किसने किया था? फान बोई चाओ, कुआंग दे, हो चिन मिन, नरोत्तम सिन्हू। तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वियतनामी क्रांति दल की जो स्थापना किया था वो कौन किया था? हो चिन मिन किया था। ठीक है, याद रखिएगा हो चिन मिन। निम्न में से हो चिन मिन ने फिल इन द ब्लैंक्स राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट करके वियतनाम कंग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब? इसका डेट पूछा जा रहा है। ठीक है, डेट पूछा जा रहा है, तो डेट किसका आंसर बात किया था? 1930 में। कब किया गया था? तो 1930 में इन्होंने गुट को क्या किया था? बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका परमाणु बम के पश्चात यानी कि उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के तहत जापान को समर्पण कर दिया था। ठीक है, तो जो परमाणु बम के पश्चात क्या हुआ था उसमें पार्ट्स सैडम घोषणा की थी। पार्ट्स सैडम घोषणा के तहत जापान आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, कब? तो पार्ट्स सैडम घोषणा के तहत जापान क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? 2 सितंबर 1947, 2 सितंबर 1945, 5 सितंबर 1948, 5 सितंबर 1947। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 2 सितंबर 1947 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 सितंबर 1947। नेक्स्ट बोला जाए फ्रांस ने हिंद चीन के अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कौन सी उपनिवेशिक योजना बनाई थी? अपने विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बदल दिया था जिसे सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। फिर बोला हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वसत्ता संघ होगा। हिंद चीन के विदेशी नीति की और सैन्य पर जर्मन का नियंत्रण होगा। हिंद चीन के संरक्षित राज्यों को कोचिन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। तो बताइए इसमें से क्या होगा आंसर? तो चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, चौथा। पहला, दूसरा, चौथा किस में है?
तो पहला दूसरा चौथा आपका सी में है, तो सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सब पॉइंट भी बनाया हुआ है कि क्या किया था। तो फ्रांस विशाल साम्राज्य की यूनियन के में बदलना चाहता था और जो सभी राज अधीनस्थ उपनिवेश होंगे। हिंद चीन एक फ्रांसीसी महासंघ के स्वशासित अंग होता था। हिंद चीन संरक्षित राज्यों को कोचिन से मिलाकर एक संघ बनाना चाहता था और हिंद चीन विदेशी नीति के सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण करना चाहता। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जर्मनी का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, जर्मनी का, यही इसलिए ये तीसरा नंबर गलत है, फ्रांस का नियंत्रण। हनोई समझौता किसके बीच हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछे जाते हैं। हनोई समझौता हुआ था वो आपके किसके बीच हुआ था, तो हनोई समझौता और फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। फिर पूछा जाए किस समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, जेनेवा समझौता, बागोटा समझौता, पाटसन समझौता या हनोई समझौता। तो इसका बात करें तो जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को क्या किया गया था, दो भागों में बांट दिया गया था। वियतनाम को दो भागों में हनोई समझौता, सॉरी यहाँ पे आपका किसका, जिनेवा समझौता। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा पर जिनेवा, हनोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जिनेवा समझौता के तहत क्या किया था, वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। हुआ आंदोलन की प्रकृति कैसी थी, क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हुआ आंदोलन की जो प्रकृति थी वो क्रांतिकारी और धार्मिक थी। ठीक है, जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके सदस्य देश नहीं थे। कौन नहीं थे, अमेरिका, भारत, कनाडा, पोलैंड। तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेरिका। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, वियतनाम के, लाओस के, कंबोडिया के, चीन के। तो जो नरोत्तम सिन्हानुक थे वो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ थे, कंबोडिया के। दक्षिण पूर्वी एशिया की सुरक्षा के खतरे की स्थिति को भांपते हुए एशियाई देश का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव था। कहाँ का था, जकार्ता, जावा, सुमात्रा, कंपूचिया। ठीक है, तो ये जकार्ता का था। ठीक है, जकार्ता का प्रस्ताव था। निम्न में से लाल खुमरी सेना किसकी थी, कैप्टन कंगली, सिन्हानुक, पोलोट और हैंग समरीन। तो ये सिहानुक की थी लाल खुमरी सेना। ठीक है, लाल खुमरी सेना किसकी थी, तो सिहानुक। किस देश ने दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए शांति का खतरा नामक श्वेत पत्र जारी करके उत्तरी वियतनाम की सरकार हो चिन मिन के गृह युद्ध के जिम्मेदार ठहराया था। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर की बात किया जाए तो आपका, इसका आंसर की बात किया तो ये आपका हो जाएगा आंसर अमेरिका से, यानी कि क्या हो जाएगा, अमेरिका। फिर पूछा जा रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये रसेल थे। ठीक है, कौन थे, रसेल थे, जो कि दोषी करार दिए थे। फिर पूछा अच्छा से वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, जॉन एफ कैनेडी, एफ रूजवेल्ट, जॉर्ज ब्रूस, निक्सन। तो जो वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समय थे अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे, निक्सन। फिर पूछा जा रहा है अमेरिका वियतनाम युद्ध के शांति समझौते के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री योजना की घोषणा की थी, निम्न में से कौन सही है। हिंद चीन के सभी सेनाएं युद्ध बंद करके यथा स्थान पर रहेंगे। ठीक है, युद्ध विराम के देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। युद्ध विराम के अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन के संघर्ष का अंत होगा। युद्ध विराम के तहत सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। ठीक है, बताइए इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका सभी के सभी पॉइंट क्या है, सही है। ठीक है, सभी के सभी सही है, तो यानी कि उपयुक्त में से सभी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर पूछा जाए माई ली गांव की घटना संबंधित है उत्तरी वियतनाम से, दक्षिणी वियतनाम से, कंबोडिया से, लाओस से। तो जो माई ली गांव की घटना है वो दक्षिणी वियतनाम से। ठीक है, याद रखिए किससे, दक्षिणी वियतनाम से। फिर बोला जा रहा है कि अमेरिकी वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौता हस्ताक्षर कब किया था। ठीक है, तो अमेरिकी वियतनाम के जो युद्ध हुआ था उसका समाप्ति का हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 27 फरवरी 1973 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1973 के। अमेरिकी वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया था, हनोई, वाशिंगटन, पेरिस, लंदन। तो ये आपका पेरिस में किया गया था। ठीक है, अमेरिकी वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौता का हस्ताक्षर कहाँ किया था, पेरिस में किया था। अमेरिका वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था अप्रैल 1975 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1975 में। चलिए इस प्रकार से अध्याय आपका 3 भी समाप्त हो गया। अब अध्याय 4 में देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। इस माल के अब यहाँ से समझिए कि आपकी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी।
बोला जा रहा है भारत में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जाए भारत में राष्ट्रवाद का उदय का मुख्य रूप से क्या था परिणाम था। तो उदयवाद का जो परिणाम था वो किससे मुख्य रूप से परिणाम था किसका, तो ये आपका पुर्तगाली शासन व्यवस्था का परिणाम था। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो पुर्तगाली शासन व्यवस्था का परिणाम था। पूछा रहा भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका रही किसका रहा, डाक एवं तार का, रेलवे का, छापेकार समाचार व्यवस्था का उपयोग सभी का। ये सभी के सभी क्या हुआ, ये सभी के सभी का भूमिका महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस वायसराय ने वर्नाकुलर एक्ट पारित करके प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रेस पर यानी रोक लगा दिया था। ठीक है, तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये इसका आंसर कैसे सही हो जाएगा। निम्न में से आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था, 1878, 1889, 1881, 1882। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 1889। ठीक है, क्या हो जाएगा 1889। फिर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में एवर्ट बिल पारित किया गया था। तो एवर्ट बिल जो होता है वो लॉर्ड रिपन के समय पारित किया गया था। किसके समय, तो एवर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड कर्जन द्वारा कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट कब पारित किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित हुआ था आपका 1899 में। ठीक है, कब हुआ था, 1899 में। निम्न में से कौन सा भारत में होम रूल लीग के आंदोलन को आरंभ किया था, तो ये आपका कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक किए थे और एनी बेसेंट किए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, यानी कि ए और सी क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और सी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गद्दर पार्टी की स्थापना की बात किया जाए तो ये आपका 1913 में हुआ था, लाल हरदयालाल ने, और इसको स्थापना की पूछ रहा है वर्ष, तो ये 1913 में हुआ था। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को एक हो गए थे। ठीक है, इसमें एक पूछा जाता है कि आपका किस अधिवेशन में विभाजित हो गया, यानी अलग अलग हो गया था, वो आपका सूरत में हुआ था, सूरत विभाजन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है एक कब हो गया था, तो एक की बात किया जाए तो आपको 1916 में हो गया था। ठीक है, 1916 के अधिवेशन में क्या हुए थे, एक हो गए थे दोनों, नरम और गरम दल। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट आपका कब हुआ था, तो रॉलेट एक्ट आपका 1919 में हुआ था पारित। ठीक है, कब हुआ था, 1919 में। और ये आपका एक इसी को काला कानून भी बोला गया था, महात्मा गांधी क्या बोले थे, इसी को काला कानून बोले थे, रॉलेट एक्ट का ही। ठीक है, फिर बोला जा रहा है रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना और संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना, भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर देना, स्वराज की प्राप्ति करना, एक से सभी। तो जो रॉलेट एक्ट था उसका मुख्य उद्देश्य की बात किया जाती है, इसमें क्या था कि भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर देना, यानी बिना बेल बिना वकील बिना अपील के आपको जेल में बंद कर दिया जा रहा था। ठीक है, बिना कुछ पूछे, बिना आपको कोई बिना हस्तक्षेप भी आपके मतलब आपको शक हुआ वो आपको उठा के डाल देगा, आपको जब भी उसको मन किया कि आपको आपको डालना जेल में वो डाल देगा। ठीक है, तो ये मतलब एक प्रकार से इसीलिए इसको बोला गया था काला कानून है। ये एक प्रकार से मतलब क्या है, कुछ भी नहीं सुनने वाला आपका, कोई भी आपका हो, आपका कोई सबूत ये सब नहीं चलेगा, कोई वकील नहीं चलेगा, कोई दलील नहीं चलेगा, कोई अपील नहीं चलेगा, सीधे आपको जेल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट का उद्देश्य आपका यही था कि भारतीय को सीधे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर देना। फिर पूछा रहा है किस कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा, हर बार पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो बहुत सारा आपको कहीं पे 12 अप्रैल कहीं पे 14 अप्रैल दिखा देगा। ठीक है, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना, आपको 13 अप्रैल ही देगा, आपको 13 अप्रैल ही सही है। आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसे पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस कानून के विरोध में हुआ था, तो ये आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहा था, जो पंजाब के अमृतसर में ये एक जगह साहब बुलाकर यहाँ पे क्या हो रहा था, इसका आंदोलन चल रहा था। ठीक है, जिसमें आपको डायर आया और पूरे गोली चला दिया था, जिसमें कि बच्चे बूढ़े सभी के लोग बहुत मारे गए, बहुत लोग कुएं था उसमें कूद भी गए थे। तो एक के ऊपर एक मतलब बहुत नरसंहार था, एक बहुत तरह अजीब तरह की ये घटना थी। ठीक है, तो इसकी बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉलेट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के ही विरोध चल रहा था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जलियांवाला बाग में क्या किया, मार के वहाँ पे सबको त्रस्त कर दिया। ठीक है, हाँ, उसके बाद बोला दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका बाद लौटे थे, उसके बाद आश्रम की स्थापना किए थे, तो 1915 में ही किए थे। ठीक है, साबरमती आश्रम कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए कि निम्नलिखित में से किसमें महात्मा गांधी का संबंध नहीं है, किस आंदोलन से संबंधित नहीं है या संबंध नहीं है। ठीक है, या नेतृत्व नहीं किए, तो चंपारण आंदोलन में तो किए थे, खेरा आंदोलन में भी किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किए थे, सब स्वदेशी आंदोलन नहीं किए थे, क्योंकि ये बंगाल में 1905 में शुरू हुआ था। ठीक है, जब बंगाल में हुआ था उसी समय ये स्वदेशी आंदोलन 1905 ही में शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1905 में गांधी जी तो थे ही नहीं, 1915 में आए थे, इसलिए स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व नहीं किए थे, बाकी तीनों को आप लोग किए थे।
फिर बोला निम्न में से किस कानून को महात्मा गांधी ने व्यक्तित्व के मूल अधिकारों को हत्या करने का कानून बताया था? तो ये आपका रॉलेट एक्ट को बताया था। ठीक है, किसका बताया था? रॉलेट एक्ट को। क्योंकि इसमें क्या था, इसमें मौलिक हत्या ही तो हो रहा था, मौलिक अधिकार जो है मेरा कि भाई मेरा अधिकार है किसी चीज़ करने का, सभा करने का, बोलने का, तो ये मेरा अधिकार को छीना जा रहा है सीधे, बिना कुछ भी बताए हुए मेरा सीधे बंद कर दिया जा रहा है। तो ये मौलिक अधिकार का क्या है? हत्या ही तो है। ठीक है, तो इसलिए रॉलेट एक्ट को ही गांधी जी ने कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया था? तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकर नायर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर की बात करें तो शंकर नायर थे, जो कि एक वकील थे। ठीक है, पेशे से क्या थे? वकील थे, और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, ये आप यदि चैप्टर 2 केसरी चैप्टर 2 जो आया अभी अक्षय कुमार मूवी, उसको देखिएगा तो पूरी तरीके से आप इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड पे वो बनाया गया था। ठीक है, मूवी को। तो शंकर नायर अक्षय कुमार का रोल करते हैं, अक्षय कुमार जो रोल करते हैं वो शंकर नायर की रोल करते हैं, और उन्होंने क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब बने थे? ठीक है, तो अध्यक्ष कब बने थे? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो जो महात्मा गांधी अखिल भारतीय आंदोलन के जो अध्यक्ष बने थे वो 1919 में बने थे। कब बने थे? 1919 में। ठीक है, चलिए फिर बोला जा रहा है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में 3 सूत्री मांग को तैयार किया गया था, निम्न में से कौन सा सही है? तो तुर्की सुल्तान को पर्याप्त लैंगिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वो इस्लाम की रक्षा करे। ठीक है, अरब प्रदेश में मुस्लिम शासन की अधीन किया जाए। ठीक है, खलीफा को मुस्लिम के पवित्र स्थलों को संरक्षक बनाया जाए। ठीक है, मुसलमान के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली दे। नहीं, ये जो था मुसलमान के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात नहीं थी, ये आपको आगे मिलेगा। ठीक है, इसमें नहीं था, खिलाफत आंदोलन के समय ये सब कुछ ऐसा नहीं था, मुसलमान ही सब के। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 ही सही होगा। ठीक है, 1 2 3, और ये पूछा भी जाता है, इसमें दे देगा 4 ऑप्शन, बोलता है इनमें से कौन सा खिलाफत आंदोलन में नहीं था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में कौन इसमें से संबंधित नहीं है, या पूछ देगा कौन इसमें नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये बात किया जाए तो इसमें आपका यही देता है, मुसलमान निर्वाचन प्रणाली खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 इसमें है, तो 1 2 3 आपका यही में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 2 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1 2 3 इसमें भी, 1 2 3 सी में भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 2 ही 3 आपका सही होगा आंसर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ तो वो आपका नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। ठीक है, किसमें? नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, फिर बोला जा रहा है निम्न में से महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो जन आंदोलन देखिए, इसमें सब बहुत लोग गलती करेंगे। ठीक है, चंपारण मानेंगे, लेकिन चंपारण नहीं था। चंपारण एक तरह से सत्याग्रह आंदोलन था, सबने आंदोलन था। ठीक है, सबने आंदोलन था, लेकिन यह जन आंदोलन नहीं था। जन आंदोलन मतलब होता है कि बहुत सारे लोग के साथ आंदोलन करना। ठीक है, तो जो चंपारण में आए थे वो तो गांधी जी अकेले आए थे। ठीक है, बाकी कुछ लोग 2 3 लोग थे जो कि उनको सहयोग कर रहे थे। जैसे कि आपका ये राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद आपके ये कृष्ण सिंह थे, तो ये सब चीज़ सहयोग कर रहे थे। लेकिन जन आंदोलन मतलब कि पूरी तरीके से जन लोग सब एक साथ आंदोलन करना, तो ये आपका नहीं है। तो महात्मा गांधी जो जन आंदोलन था वो सबसे पहले आपका असहयोग आंदोलन था। क्या था? असहयोग आंदोलन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही बी। ठीक है, निम्नलिखित में असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? खिलाफत का मुद्दा, स्वराज्य की प्राप्ति, पंजाब इसकी सरकार की कार्रवाई, विरोध का न्याय करना, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो बात किया जाए तो इसमें से सभी के सभी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछ बोला भी जा रहा है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभिक किया गया प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, बाकी इसका 3 को कारण बता दिया गया कि क्या था कारण, यहाँ पे दिया हुआ है कि खिलाफत मुद्दा, पंजाब की सरकार के बर्बर कार्रवाई और विरुद्ध के प्राप्त करना, और स्वराज की प्राप्ति करना। ठीक है, तो सभी के सभी क्या था? आपके कारण थे, और ये प्रथम जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी देखिए दे रहे हैं, यहाँ पे पूरे लोग देखिए भीड़ दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जन आंदोलन का मतलब यही होता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो बात किया जाए तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 1 जनवरी 1921 में। ठीक है, 1 जनवरी 1921 में ही क्या किया था? असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था। आप गूगल पे मत रहिए, गूगल के फिर में आप मत रहिए, वो आप गूगल को पगला देता है, कभी कुछ डेट बताता है, लेकिन आपका जो आयोग होता है वो आपका टेक्स्ट बुक का ही लेता है, चाहे एनसीईआरटी चाहे एससीईआरटी का ही आधार बनाता है, जो रहेगा उसी को सही मानता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें बहुत चीज़ हुआ था, जैसे असहयोग आंदोलन में बहुत लोग अपना ऑफिस छोड़ दिए थे, दफ्तर छोड़ दिए थे, तो बहुत लोग अपना कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दिए थे, मतलब बहुत तरह के इसमें हुआ था बात। असहयोग मतलब कि किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जाएगा, सब चीज़ सब जो भी काम कर रहे थे सबके सब छोड़ दिए थे। ठीक है, तो फिर बोला जा रहा है कि निम्न में से चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ठीक है, तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1921 को हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1921 को हुआ था। इसी समय से फिर गांधी जी ने इनको थोड़ा सा ये लगने लगा, और ये अपना
असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, क्या किया, स्थगित कर दिया। ये सब जो घटना घट रही थी इसी से देखते हुए उन्होंने रोक दिया था। ठीक है, निम्न में से किस कांड के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन को स्थगित किया? अभी बताएं किस कांड के साथ, चौरा चौरी के साथ। ठीक है, चौरा चौरी कांड के बाद वो रोक दिए थे असहयोग आंदोलन के। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कब लिया गया? तो जो वापस लेने का जो निर्णय लिया गया था वो आपका 12 फरवरी 1922 में लिया गया था। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस लेने का निर्णय क्यों लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि बहुत सारे दंगा फसाद होने लगे थे, इसलिए गांधी जी से चौरा चौरी कांड भी हुआ था। ठीक है, तो ये सब देखते हुए गांधी जी ने निर्णय लिया कि इसको वापस ले लिया जाए। ठीक है, तो 22 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की बात किया जाए तो वो 1930 में हुई थी। ये पूछ दिया कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये आपका डांडी से शुरू हुई थी, ना कि साबरमती से हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, साबरमती से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है, दांडी यात्रा, और वो दांडी यात्रा शुरुआत की है, वो अपना क्या किए, वो दांडी की ओर निकले, और दांडी की ओर निकले उसके बाद जो दांडी पहुंचे तो वह नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। और जब नमक बना के कानून को तोड़ा था, उसी दिन से फिर सबने अवज्ञा वहीं से शुरू हो गया था, दांडी से। ठीक है, यानी कि उसी दिन से क्या हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो याद कर रखिएगा, यहाँ साबरमती से कभी ऑप्शन दे तो नहीं पूछता है था। सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो दांडी से शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको सबको पता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन कौन किया था नेतृत्व? महात्मा गांधी जी ने किए थे नेतृत्व। साइमन कमीशन को कब गठन किया गया था? तो साइमन कमीशन की बात किया जाए तो आपका 1927 में किया गया था। कब किया गया था? तो नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था, साइमन कमीशन का। ठीक है, इसका विरोध भी हुआ था, बहुत लोग इसको विरोध किए थे, और इसको गोस्ट साइन कमीशन का भी नारा मिला था। ठीक है, निम्न में से साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो व्यक्ति स्वतंत्रता की अवहेलना करना, संवैधानिक सुधार में प्रश्न का विचार करना। ठीक है, और ये फिर भारत के डोमिसाइल स्टेट की दर्जा देना, इनमें से सभी। तो इसमें जो साइमन कमीशन का था, इसका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार में प्रश्न पर विचार करना। ठीक है, उद्देश्य की बात हो रहा है। ठीक है, इसमें विरोध का कारण नहीं पूछ रहा, विरोध का कारण पूछेगा तो इसमें होगा कि आप एक भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं किया था भारतीय को, बस सभी लोग सब अंग्रेज ही शामिल थे, इसलिए उसका विरोध किया गया था। लेकिन यहाँ पे पूछा रहा है उद्देश्य, तो उद्देश्य आपका ये हो जाएगा कि संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करने के लिए वो इसका लाए थे साइमन कमीशन। फिर पूछा निम्न में से कब साइमन कमीशन को बम्बई पहुंचने पर इसने स्वागत किया और काले झंडे के हड़ताल पर साइमन कमीशन जाओ का नारा दिया, यानी गो साइमन कमीशन का नारा दिया था। तो ये आपका कब दिया गया था? तो 3 फरवरी 1928 को दिया गया था। ठीक है, कब दिया था? 3 फरवरी 1928 को गो बैक कमीशन यानी साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, साइमन वापस जाओ। ठीक है, और काला झंडा दिखाया गया था। साइमन कमीशन के विरोध के पीछे क्या कारण था? अभी बताए थे विरोध के पीछे के कारण क्या था। आयोग के भारतीय नेताओं को जेल भेज देना आदेश था। आयोग के जलियांवाला हत्याकांड के अपराधियों को मुक्त कर देना चाहिए था। आयोग में सभी अंग्रेजी सदस्य थे और इसकी किसी भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था, और भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में दिए नहीं। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपका टॉयलेट का पॉइंट है। ठीक है, बाकी जो सी है ये आपका सही हो जाएगा आंसर। आयोग में सभी क्या थे? अंग्रेज थे, सदस्य थे, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका क्या किया? विरोध किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए विरोध किया गया। साइमन गो बैक का यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है, काला झंडा लेके यहाँ पे दिखा रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो याद रखिएगा जो साइमन कमीशन था उसमें विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पे कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, फिर पूछा जा रहा साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय भारत के सचिव कौन थे? तो भारत के जो सचिव थे वो लॉर्ड बिरन बिक्रन हेड थे। ठीक है, बिक्रन हेड थे जो वहाँ भारत के सचिव थे। फिर पूछा नेहरू रिपोर्ट समिति को कब तैयार किया गया था? ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट समिति की बात किया जाए तो ये आपका कब तैयार किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट समिति जो था वो 1928 में तैयार किया गया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट के निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? भारतीय के पुरुष स्वतंत्रता, संविधान में भारतीय के लोगों के लिए मौलिक अधिकार का प्रदान, अल्पसंख्यक के लिए सीटों के लिए आरक्षण की संयुक्त है। 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। 2 और 3 किस में है? तो 2 और 3 आपका डी में है, तो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। फिर बोला निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1937। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये चीज़ हम लोग कर लिए हैं। नेहरू रिपोर्ट समिति कब तैयार किया गया? तो 1928 में किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन के समय भारत के सचिव कौन थे? तो लॉर्ड बिक्रन हेड थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट समिति को कब तैयार किया गया था? तो आपको पता होगा 1928 में। और यहाँ पे आपका बात किया जाए तो अल्पसंख्यक यहाँ पे जो प्रावधान था जो नेहरू रिपोर्ट समिति में वो संविधान के भारतीय के लोगों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान था, और तीसरा बोला अल्पसंख्यक के लिए सीटों के आरक्षण की मुक्ति निर्वाचन था। ठीक है, तो यानी कि 2 और 3 ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें था कि निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। ठीक है,
ठीक है, तो इसमें बोला है कि जवाहरलाल नेहरू जी थे जो किस नदी के तट पे पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे। ठीक है, तो किस नदी के तट पे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि रावी नदी के किनारे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट में बोला जा रहा है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। ठीक है, दांडी यात्रा की बात किया जाए तो दांडी यात्रा आपका शुरू कब की थी, तो 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। कब की थी, 12 मार्च 1930 को। और वो जब दांडी पहुंचे कब थे, तो दांडी पहुंचे थे वो आपका 5 अप्रैल को। यदि अब बोला जाए दांडी पहुंच के 5 अप्रैल को, नमक कानून को कब तोड़े थे, तो 6 अप्रैल के। ठीक है, यदि पहुंचने की बात किया जाए तो 5 अप्रैल को, और तोड़ने की बात किया जाए नमक कानून को 6 अप्रैल को। ठीक है, बाकी वहीं पे से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। यदि ये नहीं, साबरमती आश्रम से नहीं हुआ था। जब भी आप क्वेश्चन देखिएगा तो पूछता है कि साबरमती जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो वो दांडी से शुरू हुआ था, जिस दिन वहाँ पे 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़े, और वहीं से शुरू हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने कब दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया था। तो अभी बता दें कि कब किए थे, तो ये आपका 6 अप्रैल 1930 में किया था। लेकिन आप गूगल पे सर्च किया तो आपको कहीं 5 अप्रैल भी दिखा देगा, लेकिन वहाँ पे 5 अप्रैल को पहुंचे थे। ठीक है, यदि तोड़ने की बात किया जाए तो 6 अप्रैल ही 1930 को सही होगा। ठीक है, 6 अप्रैल को पहुंचे थे, सॉरी 5 अप्रैल को पहुंचे थे और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़े थे। ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया तो इसमें पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने कब दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून को उल्लंघन किया था या कानून को तोड़ा था, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, 6 अप्रैल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान दक्षिण भारत में चिन्मपल्ली देव रानी तक नमक यात्रा की थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी और बोला जाता है कि ये जो थे वे कौन थे, तो सी राजागोपालाचारी थे। ये दक्षिण भारत के थे, तमिलनाडु के। ठीक है, तो तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ कौन किए थे, तो सी राजागोपालाचारी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट बोला निम्न में से स्वयंसेवक संगठन खुदाई दिमत गार की स्थापना किसने किया था। तो दिमत जो गार था वो आपके कौन किए थे, तो ये आपका खान अब्दुल गाफर खां किए थे। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल कुर्ती भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिए लाल कुर्ती की भी बात किया जाए तो अब्दुल गफर खां ही किए थे। इसी का नाम जो खुदाई खिदमतगार था, इसी का नाम लाल कुर्ती भी था, और इसका स्थापना कौन किए थे, अब्दुल गफर खां। और फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाए तो फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इन्हीं को जानता है, या सीमांत गांधी बोला जाता है। ठीक है, अब्दुल गफर खां को ही नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी या अब्दुल फ्रंटियर गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको तंजौर भी कभी कभी दे देता है, तो तमिलनाडु के तंजौर समुद्री तट पे ये सी राजागोपालाचारी ने त्रिचन्नापल्ली और वेदारण्य तक की नमक यात्रा किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कब तंजौर भी पूछ देता है ऑप्शन में, तो तंजौर के लिए अब तो क्या हो जाएगा, सी राजागोपालाचारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा था, और इसके बाद बोला जा रहा है क्या कि उन्होंने पेशावर के खान अब्दुल गफर खान ने सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों में पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रयास किया। इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और उन्हें खुदाई दिमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन स्थापना की, इसी को हम लोग लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के सिवान जिले में चौकीदार कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो ये इसका बात किया जाए तो इसका आपका गंगा प्रसाद राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा प्रसाद राय थे जो सिवान जिले में चौकीदार कर का विरोध का आंदोलन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में नंगी हड़ताल आयोजन कहाँ किया था, ये आपका छपरा में किया था, या छपरा नहीं ऑप्शन रहेगा तो सारण मारिएगा। ठीक है, सारण ही डिस्ट्रिक्ट है वो, छपरा अब उसको बोला जाता है और सारण भी बोला जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें सारण में हुआ था, ऐसे यदि सारण नहीं रहा तो छपरा भी मार दीजिएगा। वहीं पर क्या हुआ था, नंगी हड़ताल हुआ था। कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था नंगी हड़ताल, याद रखिएगा किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। फिर पूछा जा रहा है बिहार के गया जिले में चौकीदार कर के विरोधी किसने किस आंदोलन के चलाया था। ठीक है, तो बिहार में जो जिले में चौकीदारी कर विरोधी किसने आंदोलन को चलाया था, तो चौकीदारी कर का विरोध में किसने आंदोलन चलाया था, तो इसका आपकी बात किया जाए तो इसका चंद्रावती देवी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रावती देवी थे जो कि गया में चौकीदारी विरोध का आंदोलन चला रहे थे। गांधी इवरिन पैक्ट कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, 5 फरवरी 1931 को, 10 मार्च 1931 को, 5 जनवरी 1931 को। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, यानी समझवा लें कि गांधी इरविन समझौता की बात किया जाए तो 1931 में, 5 मार्च 1931 में हुआ था। निम्न में से किस आंदोलन के समय वानर सेना एवं मंजरी सेना का संगठन का नया रूप प्रदान किया गया था, तो जो वानर सेना था वो इंदिरा गांधी द्वारा बनाया गया था। इंदिरा गांधी जो जब इंदिरा गांधी की उम्र थी 10 से 12 साल की उम्र की होंगी लगभग, और उसी समय उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे बच्चे को इकट्ठा किया और वो इस आंदोलन में सहयोग करवाया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को संगठन करवा के
वानर सेना उसको नाम दिया गया, इसीलिए सब बच्चे छोटे छोटे थे, उनको सहयोग करवाया उससे, तो वानर सेना इसी के लिए नाम दिया गया था। ये इंदिरा गांधी करवाए थे। यह किस आंदोलन के समय पूछा जा रहा है कि तो किस आंदोलन के समय, तो ये आपका सबने अवज्ञा आंदोलन के समय, याद रखिएगा कब, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय ये सेना बनाई थी। पूछा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका बिहार पुलिस में पिछले बार में पूछा गया क्वेश्चन है कि वानर सेना का गठन किस आंदोलन के समय हुआ था, तो सबने अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय। बिहार में चंपारण आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, चंपारण आंदोलन की बात करें तो सबको पता है कि 1917 में हुआ था, ठीक है, 1917 में हुआ था। और ये पहला आंदोलन था गांधी जी का, और जो राजकुमार शुक्ल थे वो इनको निमंत्रित किए थे कब, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में गए थे। किनके कहने पे, तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे राजकुमार शुक्ल जो थे वो चंपारण के थे, जो गए थे गांधी जी से मिलने और उनको बुलाने का प्रयास किया था, ठीक है, और बुलाए थे, तो वे 1917 में बिहार आए थे, ठीक है। भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन था, तो बात किया जाए तो सबसे पहला आंदोलन था ये चंपारण आंदोलन था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन का कालक्रम सही है, कालक्रम आंदोलन की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तो सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है, 1917। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 हो जाएगा। रावलेट एक्ट की बात की जाती है आपका 1919 हो जाएगा। अब बारडोली सत्याग्रह की बात करती है 1928 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 क्रम क्या है, तो 1 2 3 4 सी में है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस किसान ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया, अभी बताएं किसने, तो ये आपका राजकुमार शुक्ल ने दिए थे, ठीक है, कौन दिए थे, राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी, अभी बता दिए थे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण जाने के लिए आमंत्रित किया था, तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, 1916 लखनऊ अधिवेशन में जब हुआ था लखनऊ अधिवेशन, तो गांधी जी के मिलने गए थे राजकुमार शुक्ल। तीन कठिया प्रणाली क्या थी, तो तीन कठिया प्रणाली क्या थी बताइए, अंग्रेज द्वारा प्रति 10 कट्ठे पर जमीन पे 3 कट्ठे की नील की खेती करना अनिवार्य था। अंग्रेज द्वारा 1 बीघे की जमीन पर 3 कट्ठे की नील की खेती करना अनिवार्य था। अंग्रेज द्वारा प्राप्त 10 कट्ठे की जमीन पर 3 कट्ठे अफीम की खेती करना अनिवार्य था। अंग्रेज द्वारा 1 बीघे की जमीन पर 3 कट्ठे में अफीम की खेती करना अनिवार्य था, बताइए। तो ये जो था एक 3 कट्ठा प्रणाली था, तो 1 बीघा में आपका 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा पे आपका नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। और नील की खेती से क्या होता था, बंजर भूमि हो जाता था, जमीन खराब हो जाता था, लेकिन उसको अनिवार्य कर दिया कि आपके पास 1 बीघा जमीन है तो आप 3 कट्ठा पे नील के ही खेती करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए इसको 3 कट्ठा प्रणाली नाम दिया गया था। क्या गया, 3 कट्ठा प्रणाली। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के बजाय कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी, गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह की वजह से कौन सी प्रथा को समाप्त करनी पड़ी थी, सती प्रथा, नरबली प्रथा, तीन कठिया प्रणाली, इनसे कोई नहीं था। अभी बताएं कि तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करनी पड़ी थी, ठीक है, तीन कठिया प्रणाली वहाँ जो था उसको समाप्त किया गया था गांधी जी की वजह से, जब वहाँ गए थे तो वो तीन कठिया प्रणाली प्रथा को समाप्त किए थे। गांधी जी के दबाव पर चंपारण एग्रीगेशन एक्ट कब पारित किया गया था, ठीक है, तो गांधी जी के जो दबाव हुआ था वो चंपारण एग्रीगेशन एक्ट का पारित हुआ, तो इसका बात किया जाए तो ये आपका 1918 में पारित हुआ था, कब हुआ था, 1918 में पारित किया गया था। निम्न में से खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, और खेड़ा आंदोलन की बात करें तो अभी बताएं खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में हुआ था, कब हुआ था, 1918 में। खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व जो था वो आपके कौन किए थे, तो महात्मा गांधी तो किए ही थे, महात्मा गांधी भी किए थे। तो देखिए इसका आंसर बात किया जाए तो खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी ने किया था, ठीक है। यदि आपको मान लिया कि यहाँ पे भाई साहब वल्लभ भाई पटेल की भी ऑप्शन रहता तो यहाँ पे मार सकते, लेकिन यहाँ ए और सी दिया हुआ तो इसलिए ये नहीं होगा आपका, बी, ए और बी हो सकता है, ठीक है, ए और बी हो सकता है, नहीं तो एक ही कोई ऑप्शन देता है तो एक आप महात्मा गांधी मार सकते हैं, या महात्मा गांधी नहीं देता तो जब जब ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल देता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि दोनों दे देता है ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मोपला विरोध का केंद्र कहाँ था, तो मोपला विरोध का जो केंद्र था वो कहाँ था, केरल में था, कहाँ था, केरल में। और मोपला विद्रोह की बात करें तो वही हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, केरल में ही हुआ था, मोपला विद्रोह भी हुआ था। निम्न में से बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह की बात किया जाए तो बारदोली सत्याग्रह आपका कब हुआ था, 1928 में हुआ था, ये हम लोग बता चुके हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। निम्न में से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, मोहम्मद अब्दुल्ला। तो जो बारदोली सत्याग्रह था ये इन्होंने ही, वल्लभ भाई पटेल ने ही क्या किए थे, आपका नेतृत्व किया था, और इन्हीं में इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी, वल्लभ पटेल को ही क्या मिली थी, सरदार की उपाधि भी मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 22-23 में हुआ था, ठीक है, 22-23 में बिहार में किसान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है। बिहार में किसान सभा का गठन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपका कौन के थे, तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर सिंह, राजकुमार शुक्ल, तो ये शाह मोहब्बत जुबैर,
शाह मोहम्मद जुबैर जुबैर थे जो कि किसान सभा के नेतृत्व किए थे। ठीक है, बिहार में किसान सभा का नेतृत्व। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935, 11 अप्रैल 1936, 14 अप्रैल 1936, 15 अप्रैल 1937। तो ये 61 नंबर की बात किया जाए तो 61 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला जाए यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा बोला, यहाँ पे किसान सभा बोला है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? ये पूरे अखिल भारतीय यानी पूरे भारत में, तो ये आपका 11 अप्रैल 1936 को किया गया था। ठीक है, निम्न में से अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये इसका आंसर की बात करें तो पटना में, रांची में, कलकत्ता में, लखनऊ। तो ये जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था ये आपका लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। फिर पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया था? ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की बात किया जाए तो ये आपका अक्टूबर 1920 में किया था। 31 अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना किया गया था। फिर पूछा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कब चलाया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र जो मुकदमा था वो आपका 1929 में चलाया गया था। ठीक है, 1929 में मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, याद रखिए मेरठ वो वाला मेरठ नहीं, 1857 क्रांति की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरठ षड्यंत्र जो हुआ था उसकी मुकदमा की बात कर रहा है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बता चुके थे 1930 में प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा से। ठीक है, खोड़ विद्रोह कब हुआ था? तो खोड़ विद्रोह की बात करें तो खोड़ विद्रोह 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। खोड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो खोड़ विद्रोह आपका उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ताना भगत आंदोलन का नेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन के नेता की बात करें तो जतरा भगत थे। कौन थे? जतरा भगत। जो ताना भगत आंदोलन था उसका नेता कौन थे? जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन की बात किया जाए तो आपका 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, यही चला था, 1920 तक चला था, 1914 में हुआ था और 1920 तक चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, याद रखिए छोटा नागपुर के क्षेत्र में। मयूरभंज में संस्थालों ने कब विद्रोह कर दिया था? तो मयूरभंज में संस्थाल ने कब किया था? 1917 में विद्रोह किया था। कब किया था? 1917 में। मणिपुर में थुथोई कुकियों ने कब विद्रोह कर दिया था? तो मणिपुर में जो थुथोई कुकिया था वो 1917 में विद्रोह किया था। कब किया था? 1917 में। फिर बोला 10 नंबर थी इल्बर्ट बिल किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इल्बर्ट बिल जो था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो भारत राष्ट्रीय संघ की स्थापना की बात किया जाए तो कब हुआ था? 1884 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात हो रहा है। ठीक है, तो 1884 में। कांग्रेस शब्द के किस देश से लिया गया है? तो कांग्रेस शब्द आपका अमेरिका से लिया गया। किस शब्द से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, ये हम लोग जब पढ़ा रहा था तो आपको बता दिए थे, जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री 9th में शायद पढ़े थे, तो 9th में या फिर पॉलिटी वाला में सब्जेक्ट में हम बता चुके हैं कांग्रेस अमेरिका से लिया गया। ठीक है, वहाँ कांग्रेस का यूज किया जाता था। 1885 में बंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1885 में जो बंबई में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पूछ दिया कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना कौन किए थे? तो यो हिम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए अध्यक्षता की बात किया जाए तो व्योमेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, यो हुम स्थापना किए थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे पहले। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो इसमें टोटल 72 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, क्या हो गया? 72 सदस्य। चलिए उसके बाद व्योमेश चंद्र जो चंद्रजीत हुए वो क्या कहते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। वो आपको डब्ल्यू सी बनर्जी भी बोला जाता है। डब्ल्यू सी बनर्जी भी, तो व्योमेश चंद्र चटर्जी अब डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी वो स्थापना किए थे आपका। ठीक है, कांग्रेस ये राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, पूछा जा रहा है कि वामापंथी शब्द का प्रथम प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? जो वामापंथी शब्द का प्रयोग जो हुआ था वो आपका फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात किया जाए तो आपका ये आंसर इसका सही हो जाएगा, 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है? ताशकंद की समझौता भी हुआ था एक, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी किए थे और पाकिस्तान के अयूब खान खा किए थे। ठीक है, 1966 में। ठीक है, और वहीं पे इनका क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था ताशकंद में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। सॉरी, ताशकंद कहाँ है आपका? उज्बेकिस्तान में। चलिए इसका आंसर की बात किया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ए सही हो गया। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय में 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात किया जाए तो 1925 में हुई थी। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था? तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। एक मिनट, दोनों क्वेश्चन एक ही है क्या?
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1900, एक मिनट देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कैसे, हाँ ठीक है, नहीं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इसमें भी पूछ रहा है, इसमें भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पूछा है, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसमें पूछा है, ठीक है, इसमें पूछा है भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो 1925 हो जाएगा, ठीक है। भारत में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 1925 में हुआ था, ठीक है। यदि कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ बोला जाए कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की बात है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें तो ये आपका ताशकंद में हुआ था, ठीक है, ताशकंद में हुआ था और उसी पे चर्चा हो रहा था, ठीक है, उसी को सिद्धांत दिया गया था। तो ये आपका 1920 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। याद रखिए 1921 यहाँ टिक गलत से लग गया था, यहाँ पे देखिए आंसर भी एक दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे गलत से टिक हो गया था। तो 1920 में हुआ था। कब? ये ताशकंद में हुआ था, ठीक है, भारत में नहीं हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी हुआ था ये ताशकंद में हुआ था, ठीक है। बात किया जाए फिर, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1925 में हुआ था, ठीक है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सी इसका आंसर सही हो जाएगा। भारत में 1925 में हुआ था और ताशकंद में कब हुआ था, तो भारतीय कम्युनिस्ट खाली पूछे तो आपका 1921, अब भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पूछे तो 1925, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया भी हुआ है, उस समय 1920 में एम.एस. रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, देखिए है ना, ताशकंद 1920। उसके बाद की बात करें तो दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। तो 1925 में भारत में किए थे और वो वहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में, और वो था जो कि आपको वहाँ किया गया था, ताशकंद में किया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी कब बना था, तो अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की बात किया जाए तो आपका 1928 में बना था। कब बना था? 1928 में। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था, तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना की बात किया जाए तो ये आपका कौन किए थे, तो जयप्रकाश बाबू की थे, यानी जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे बिहार समाजवादी दल की स्थापना, ठीक है। बिहार समाजवादी दल की स्थापना की बात किया जाए तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था, चलिए, तो बिहार में समाजवादी की बात किया जाए तो समाजवादी जो दल था वो बिहार में कब स्थापना किया गया था, तो 1931 में किया था, ठीक है, 1931 में किया गया था। फिर पूछा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो स्थापना थे वो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कब किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए नेक्स्ट बोला, कांग्रेस को हिंदुओं का पार्टी कहकर किसने संबोधित किया था, तो कांग्रेस को हिंदुओं का पार्टी जो था वो लॉर्ड डर्फिन था, वो कहकर संबोधित किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। कि कांग्रेस को हिंदुओं का पार्टी कहकर किसने संबोधित किया था, तो लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने संबोधित किया था कि हिंदुओं का पार्टी है कांग्रेस, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन की बात किया जाए तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव किसने डाली थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव जो थी वो आगा खां डाली थी, ठीक है, आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव कब डाली गई थी, तो इसका बात करें तो 1906 में, ठीक है। कब हुआ था? मुस्लिम लीग कब की स्थापना कब की गई थी, उसकी नींव कब डाली गई थी, तो 1906 में। भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त किसने किया था, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, समीदुल्लाह खां, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है। फिर चलिए उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की बात किया जाए तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन बोला कि आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी मुख्य अवधारणा क्या था, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा की बात किया जाए तो हिंदू हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका बात किया जाए तो आरएसएस का था वो हिंदू और हिंदू राष्ट्र दोनों था, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की बात किया जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। आरएसएस की बात किया जाए कि स्थापना कब हुआ था, तो 1925 में। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किनके ने द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा राममोहन राय, ज्योतिराव फुले। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे, ठीक है। कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये सब सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, पूछे जा चुके क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया था, जिसे मुख्य थे कौन थे, बाल पाल लाल, इनमें से सभी, इनमें से सभी के सभी क्या हो जाएगा, सही हो, लाल पाल और बाल लाल पाल, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि हिंदू के क्या थे, हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिए थे। 1919 में लाल जगत राय किसके सहयोग से कांग्रेस की आलोचना करते हुए ये कहा कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, भारतीय बाद में है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर की बात करें तो इसका आपका क्या हो जाएगा, तो लाल चंद थे ये कहते, ठीक है। किसने कहा था, तो लाला राजचंद थे, जो क्यों कहते कि पहले हिंदू है, कि
संघ जो थे वो बोले थे कि 1919 में कि किसके सहयोग, कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहते हैं किसके सहयोग से, ठीक है। तो लाला लालचंद के सहयोग से, लाला जगत राय जो थे वो लाला लालचंद के सहयोग से कहते हैं कि कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, उसके बाद भारतीय बाद में है, ठीक है। तो ये किसके सहयोग से कहते हैं, तो लाला लालचंद के सहयोग से कहते हैं। 1915 में किनके द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना के रूप में परिलक्षित हुआ था, ठीक है। तो ये इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना के रूप में परिलक्षित किए गए थे, यानी कि हिंदू महासभा की स्थापना किए गए थे, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी श्री केवी हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किए थे, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका 1925 में किए थे, ठीक है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संदर्भ में सही है। इसका उद्देश्य भारतीय हिंदू नवयुवकों को अनुशासित एवं चरित्र रूप से मजबूत करके राष्ट्र का निर्माण करना था। यह एक सामाजिक संस्था के रूप में उभरी हुई शुरू हुई थी। इसमें राष्ट्र धर्म के साथ कट्टर हिंदुत्व की शिक्षा दी जाती थी। इनमें से सभी, इसका बात किया जाए तो इनमें से सभी के सभी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के संदर्भ में सही है, ठीक है। फिर पूछा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर कब थी, ठीक है। 1911 से लेकर 1918 के बीच में, 1912 से लेकर 1920 के बीच में, 1914 से लेकर 1930 के बीच में, 1905 से लेकर 1918 के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 1914 से लेकर 1930 के बीच में क्या थे, चरम सीमा पे थे। चलिए ठीक है, तो देखिए हाँ कहीं कहीं पे आपको देखिए 1905 से लेकर 1918 भी दिखाएगा, ठीक है। सन 1905 से 1918 भी दिखाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा यदि ऑप्शन में ये नहीं रहा तो आपको ये भी मार सकते हैं 5 से लेकर 18 भी चरम जो बताया जाता है तो अपनी चरम सीमा पे थी। और 1914 से लेकर 1930 के बीच में क्या था कि जो विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। 1914 से 1918 के बीच में, ठीक है। क्या चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सटीक की बात करें तो आपका 1905 से लेकर 1918 के बीच ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी को सही मानते हैं, ठीक है। और बुक में भी शायद 1905 से 18 ही दिया हुआ है, तो 1914 से 1918, 1914 से 1918 था, ठीक है। 1914 से 1918 जो विश्व युद्ध चल रहा था उसको माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 30 है इसलिए नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको 1905 से 1918 ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1905 से 1918 के बीच, यदि 1914 से 1918 था तो भी माना जाता था, क्योंकि उसमें विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें भी चरम पे था, भारतीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था। लेकिन यहाँ पे 30 है तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। बाकी 1905 से लेकर 1918 के बीच में बात किया जाए तो ये जो काल था ये चरम सीमा का था, 1905 से लेकर क्या 1918, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी डी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लीजिएगा, डी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। 1905 से लेकर 1918 के बीच में जो था वो चरम सीमा पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 5 नंबर की अर्थव्यवस्था और आजीविका की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में एवं उद्योग जगत में विश्व में सबसे पहले कहाँ मशीनरी प्रारंभ हुआ था, अमेरिका में, चीन में, भारत में, ब्रिटेन में। तो इसका बात करें तो इसका आंसर की बात करें तो ब्रिटेन में मशीनरी जो प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल अधिकार आधार क्या था, कृषि उद्योग, कृषि एवं उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो बात किया जाए तो किसी भी जो अर्थव्यवस्था का मूल अधिकार था वो कृषि एवं उद्योग दोनों था, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फास्ट में कर लेंगे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट था हम लोग सब कर चुके हैं, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे जो बचा हुआ इंपॉर्टेंट वो हम लोग फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर पूछा है ब्रिटेन कब तक मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था, ठीक है। तो कृषि प्रधान देश मुख्य रूप से 1750 तक था। कब था, 1750 तक। रिचर्ड आर्कराइट के ने सूत काटने की स्पाइंग फ्रेम नामक मशीन कब लगाई थी, ठीक है। तो इसका बात करें तो इसका आंसर आपका 1769 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्लाइंग शटल नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ था, तो फ्लाइंग शटल नामक मशीन का आविष्कार की बात किया जाए तो आपका 1773 में हुआ था, ठीक है। जेम्स वाट द्वारा बनाए गए वाष्प इंजन का आविष्कार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, क्या है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये कब बनाए थे, तो वो बेट्स बना कब हुआ था, आविष्कार कब हुआ था, तो 1769 में हुआ था। जेम्स वाट द्वारा बनाए गए वाष्प इंजन का आविष्कार पूछा जा रहा है, ठीक है। इंडिया की बात नहीं हो रहा है कि इंडिया में कब रेलवे चला था, ठीक है। तो वाष्प इंजन की बात करें तो आविष्कार जेम्स वाट द्वारा किया गया था। ये भी पूछता है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट किया था। और कब किया था, तो 1769 में किया था। याद रखिएगा कब किया था, 1769 में किया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सन 1769 में वाल्टन के निवासी रिचर्ड आर्कर ने सूत काटने की स्प्रिंग फ्रेम की नामक एक मशीन लगाई और आपका क्या किया कि जल शक्ति की, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये तो आपका ये था स्प्रिंग जेनिवल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेम्स वाट की बात किया तो जेम्स वाट 1769 में क्या किया था, आपका वाष्प इंजन की स्थापना थी, आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वो भी आपका बुक में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ इस प्रकार देखिए 1769 में जेम्स बार्ट द्वारा बनाए गए वाष्प इंजन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या तो 1769 में यहाँ पे लिखा हुआ है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार 1800 कब हुआ था, पूछा जा रहा था कब हुआ था? 1815 में हुआ था। कब हुआ था? तो सेफ्टी लैम्प 1815 में हुआ था। ठीक है, ये भी पूछा जाता क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि सेफ्टी लैम्प कब हुआ था? 1815 में हेवन ड्रेवी ने खानों के काम करने के लिए, खानों में जो काम होता है उसको काम करने के लिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। कौन? हवन फ्री डेवी। ठीक है, हवन फ्री डेवी थे जो कि 1815 में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 1873 चार्टर एक्ट। ठीक है, जो था व्यापारिक एकाधिकार था वो खत्म कर दिया था 1813 के चार्टर एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े का मिल की नींव कहाँ पड़ी थी? तो भारत में सबसे पहले जो 1851 में पड़ा था। ठीक है, कहाँ पड़ा था? तो आप लोग कमेंट बताइए कहाँ पड़ा था, ये जो नींव पड़ा था वो कहाँ पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव कहाँ डाली गई थी? ठीक है, आई क्या क्वेश्चन, कहाँ डाली गई थी? ठीक है, चलिए बताना क्या, बताइए। मुंबई में, और क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा? मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित किया था? तो जूट मिल आपका 1917 में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। ठीक है, जूट मिल, भारतीय में पहली जूट मिल किसने स्थापित किया था? तो इसका बात करें तो हुकुम चंद किए थे। हुकुम चंद थे जो पहली जूट मिल को स्थापित किए थे। एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुआ था? तो बिरला ब्रदर्स की स्थापना की बात करें तो 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सन 1917 में कलकत्ता के देसी में पहली जूट मिल की मारवाड़ी व्यवसाय हुकुम चंद ने स्थापित किया था। कब किया था? 1917 में। और कौन किए थे? तो हुकुम चंद ने किया था। 1918 में लिमिटेड कंपनी एक आया था जिसको बिरला ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, तो 1918 में स्थापना हुआ था। ठीक है, और 1919 में बिरला जूट कंपनी की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1919 में बिरला जूट कंपनी की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की बात किया जाए तो कब हुआ था? तो टाटा आयरन और स्टील कंपनी की बात करें तो 1907 में हुआ था। कौन के नाम पे? तो जमशेदजी, टाटा जमशेदजी ने किए थे। ठीक है, उसी के नाम पे टाटा में जमशेदपुर शहर भी नाम स्थापना किया गया था। ठीक है, जमशेदपुर जो है वो टाटा जी जमशेदजी के पास एक नाम से ही वहाँ पे मशहूर थे, वो इसीलिए वहाँ पे शहर का नाम रख दिया गया। ये कब हुआ था स्थापना? तो 1907 में हुआ था। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपका झारखंड में हुई थी। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है, तो झारखंड में ही इसका स्थापना हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तभी हमने बता दिया, जमशेदजी टाटा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना की बात किया जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की बात किया जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, इसी को हम लोग टिस्को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यदि फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है भारत में कोयला का प्रारंभ कब हुआ था? 1815 में, 1817 में, 1814 में, 1818 में। तो भारत में जो कोयला प्रारंभ हुआ था 1814 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की बात किया जाए तो आपका कब हुआ था? तो 1895 में हुआ था। कब हुआ था? 1895 में। उसके बाद 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की, 1907 में इंडियन बैंक की, और 1911 में सेंट्रल बैंक की, और जो द बैंक ऑफ मैसूर है उसको 1913 में किया गया था। ठीक है, और इसी सभी को ज्वाइन करके बैंक को क्या बना दिया गया? भारतीय उद्योग के विकास में सहायक किया था। ठीक है, तो बैंक 1913 में बैंक ऑफ मैसूर बनाया गया था, याद रखिएगा। और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1906 में बनाया गया था। ठीक है, और इंडियन नेशनल बैंक की 1900 आपका 7 में बनाया गया था, 1911 में सेंट्रल बैंक बनाया गया था। ठीक है, चलिए भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट जो था वो आपका 1881 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की बात किया जाए तो आपका कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। फिर बताया भारतीय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रधान किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर की बात करें तो लाला लाजपत राय को, जो भारतीय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रधान जो बनाया था वो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब किया गया था? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन था ये आपका कब किया गया था? 1920 में। ठीक है, चलिए
फिर पूछा है भारत में मजदूर संघ के अधिनियम कब पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम 1926 में पारित हुआ था। भारत में पूछा जाए कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 में पारित हुआ था। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? तो न्यूनतम मजदूर पारित बात किया जाए, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? तो आपका 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, उसी प्रकार से चैप्टर 3 शहरीकरण और शहरी जीवन पे हम लोग देख लेंगे। इसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इससे पहला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1870 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? तो बम्बई में जो पहला कपड़ा मिल स्थापित किया था वो आपका 1854 में किया था। बताइए 1854 में जो बम्बई में पहला कपड़ा मिल था वो 1854 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए फिर पूछा रहा है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1898 में किया गया था। ठीक है, बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब किया था? तो 1898 में। पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पाटलिपुत्रा स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप अजात शत्रु द्वारा किया गया था। ठीक है, किसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु सही हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना पूछ रहा ना। ठीक है, तो पाटलिपुत्र शहर की बात किया जाए तो ये कौन किया था? उदयन किया था। ठीक है, अजात शत्रु नहीं किया था। अजात शत्रु तो उनके पिता थे। ठीक है, उनके पुत्र थे जे अजात शत्रु के जो पुत्र उदयन थे, उदयन ने किया था। ठीक है, याद इसका आंसर रखिएगा, सी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र की शहर की जो स्थापना किया था उदयन ने किया था। उदयन किसका पुत्र था? अजात शत्रु का पुत्र था। ठीक है, तो उदयन ने किया था। पटना का पुराना नाम क्या था? अजीमाबाद, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, उपनिषद सभी थे। ये सभी के सभी पटना के पुराना नाम थे। अजीमाबाद भी, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, उपनिषद सभी के सभी क्या पटना के पुराना नाम थे। ठीक है, पाटलीग्राम भी एक था। ठीक है, पाटलीग्राम भी एक था। मेगास्थनीज किसके दरबार में दूत के रूप में आया था? तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पटना शहर किस नदी के किनारे है? तो आप सबको पता है कि पटना नदी गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। पटना के उत्तर में क्या है? गंगा नदी। यही पूछा है कि उत्तर किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में गंगा नदी। ठीक है, पटना के। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका भी पटना में, पटना साहिब यानी पटना सिटी में इनका जन्म हुआ था। पटना साहिब में उनका बना हुआ भी गुरुद्वारा है श्री गोविंद सिंह जी का। ठीक है, चलिए सिखों के 10वें और अंतिम श्री गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका 1600 कितना हुआ था? 1666 में हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म की बात करें तो 1666 में हुआ था। पटना का नाम अजीमाबाद किसने रखा था? तो पटना का नाम जो था वो अजीमाबाद किसने रखा था? तो अजीमाबाद की बात किया जाए तो आपका ये क्या होता है? अजी मुसान था, जो राजकुमार अजी मुसान था, मुगल था। ये मुगल अजी राजकुमार अजी मुसान था, वही ने क्या किया था कि पटना के नाम अजीमाबाद रख दिया था। ठीक है, पटना का गोलघर कब निर्माण हुआ था? पटना का गोलघर बात किया जाए तो ये अनाज के संग्रह के लिए यहाँ पे शुरू किया गया था, लेकिन इसका जो गेट था वो नीचे दे दिया गया था। ठीक है, जब उसमें भर दिया जाता था सामान तो वो गेट खुलता ही नहीं था, अंदर से गेट दे दिया था, तो उसमें यदि भर जाता ये असफल रहा था। ठीक है, तो इस लेकिन मुख्य रूप से ये अनाज के निर्माण के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसका निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में हुआ था। ठीक है, पटना गोलघर का निर्माण, जो आपको पटना गांधी मैदान के साइड में है। ठीक है, दिल्ली दरबार से बाहर बिहार को पृथक राज्य के रूप में कब किया था? दिल्ली दरबार से बिहार जो लॉर्ड परचम जो आया था तो 1911 में ही क्या किया था? अलग किया था। ठीक है, बिहार को अलग किया था। और दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली के जो थी बात किया जाए राजधानी बनाया था, कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी का जो घोषणा हुआ था 1911 में हुआ था, और बनाया गया 1912 में, और घोषणा किया गया 1911 में। ठीक है, तो ये भी वहाँ पे हुआ था कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतर कब किया गया था राजधानी? तो 1912 में। लेकिन यदि घोषणा की बात करें तो 1911 में हुआ था। ठीक है, यदि 12 नहीं देता ऑप्शन है तो 1911 मार दीजिएगा। ठीक है, और बिहार का यदि पृथक किया जाए तो 1911 में ही क्या किया था? बिहार को पृथक किया गया था। कहाँ से? तो बंगाल से। ठीक है, चलिए बिहार को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब किया था? अभी बता दिए कब किया गया था। ठीक है, 1912 में। घोषणा कब किया गया था? 1911 में। ठीक है, याद देखिए घोषणा कब किया गया था? 1911 में। चलिए ठीक है, तो बात देखिए, यदि जब भी पूछे, यदि पीछे घोषणा की बात किया जाए तो 1911 होगा, यदि जैसी बोला जाए कि अलग कर दिया था तो अलग 1912 में किया था। ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो 1912 सही हो जाएगा। ठीक है, 1911 नहीं, 1911 में घोषणा हुआ था। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाने का और बिहार को अलग करने का, ये सब घोषणा हुआ था, लेकिन जब किया गया था कब? 1912 में। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। कब? 1912 में। ठीक है, याद रखिएगा। उड़ीसा को बंगाल से पृथक कब किया गया था? ठीक है, उड़ीसा को बंगाल से जो पृथक कब किया गया था? तो 1912 में किया गया था। अभी बताएं कि उड़ीसा और बिहार को दोनों को 1912 में पृथक किया गया था, घोषणा 1911 में किया गया था। ठीक है, फिर पूछा है भारत में आबादी के घनत्व के दृष्टिकोण से वर्तमान में पटना का क्या स्थान था? ठीक है, तो पटना की बात किया जाए तो पटना का स्थान क्या था? तो पटना का स्थान 18 था। ठीक है, चलिए ये पूछा रहा है कैमा स्थान था ना, एक मिनट कैमा स्थान पूछा जा रहा था। ठीक है, तो कैमा स्थान की बात किया जाए तो ये आपका 14वां था। ठीक है,
स्थान की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे ए आप कर लीजिए, ठीक है। 14वां था, ठीक है। तो 14वां इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से चैप्टर 7 में बोला व्यापार और भूमंडलीकरण, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं गिरमिटिया मजदूर कौन था। गिरमिटिया मजदूर की बात किया जाए तो गिरमिटिया मजदूर कौन था, तो अफ्रीका के सॉरी एक बंधुआ मजदूर जो नए देश में अपने मार्ग के भुगतान करने के लिए काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है दी कॉमर्स ऑफ नेशन किसने लिखा था। दी कॉमर्स ऑफ नेशन कार्ड लिफ ने लिखा था। किसने लिखा था, कार्ड लिफ ने। नई व्यवस्था नामक नवीन आर्थिक नीतियां के अमेरिका में किसने लागू किया था, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इसको क्या किया था, स्थापना किया था, ठीक है। लोजान सम्मेलन कब हुआ था, तो लोजान सम्मेलन की बात किया जाए तो 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में। याल्ट सम्मेलन कब हुआ था, तो याल्ट सम्मेलन की बात किया जाए तो आपका 1945 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1945 में। तृतीय विश्व महायुद्ध के बाद तृतीय महायुद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध या महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण स्वराज बनाए रखने का, यानी कि ए और बी दोनों था, ठीक है। अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान कब संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं विनीत सम्मेलन हुआ था, तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1944। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुआ था, तो IMF की स्थापना की बात करें तो 1944 में हुआ था। कब हुआ था, 1944 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC में है, ठीक है। मुद्रा कोष जो IMF होता है उसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का गठन की बात किया जाए तो विश्व बैंक जो गठन है वो उसका कब किया था, 1944 में किया गया था। कब किया था, 1944 में, ठीक है। अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक नीति या वित्तीय सम्मेलन की कौन सा बैंक स्थापित किया गया था, तो आपका विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, यानी कि ए और डी दोनों की आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। किस वित्तीय संस्थाओं से जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ब्रेसेल्स संधि कब हुआ था, तो ब्रेसेल्स संधि 1948 में हुआ था। याद रखिए कब हुआ था, 1948 में। चौदह नंबर बोला भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल किसने किया था, तो भूमंडलीकरण का ये जॉन विलियमसन ने किया था, विलियमसन, ठीक है। भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल कब हुआ था, ये तो पूछा कि कब कौन किया था, तो जॉन विलियमसन। यहाँ पूछा कब किया था, तो कब किया था, 1990 में किया गया था, ठीक है, भूमंडलीकरण का। फिर पूछा चैप्टर 8 में प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ठीक है। इससे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चीन में हुआ था। ये पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चीन में सबसे पहले कागज का निर्माण हुआ था। मुद्रा कला में आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो मुद्रा कला में आविष्कार का श्रेय चीन को जाता है। किसको जाता है, चीन को जाता है। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी, तो प्रथम पेपर मिल की 1336 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1356 में। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो जर्मनी में की गई थी। याद रखिए कहाँ की गई थी, जर्मनी में की गई थी 1336 में, ठीक है, याद रखिएगा। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जो कि जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छपाई की थी, तो गुटेनबर्ग जो था वो सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी। किसको किया था, बाइबल को छपाई किया था। मार्टिन लूथर किंग कौन थे, तो मार्टिन लूथर को धर्म सुधारक थे। कौन थे, धर्म सुधारक थे। शक्ति प्रचलित बेलनाकार प्रेस किसने बनाया था, तो शक्ति चलित बेलनाकार जो था वो प्रेस किसने बनाया था, तो ये आपका रिचर्ड एम होम बनाया था। कौन बनाया था, रिचर्ड एम होम। शक्ति प्रचलित बेलनाकार प्रेस रिचर्ड एम होम द्वारा कब बनाया गया था, तो इसका आंसर की बात करें तो 19वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था, ठीक है, 19वीं सदी के मध्य बनाया गया था। चलो इसके बाद बोला भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था, तो सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ठीक है। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब लाया गया था, तो ये आपका 16वीं सदी में लाया गया था, ठीक है। कब लाया गया था, 16वीं सदी में लाया गया था। कैथोलिक पुजारियों ने पहली तमिल पुस्तक कब छपी थी, तो कैथोलिक पुजारियों की बात किया जाए तो ये आपका 1500 कब छपा था, तो 1500 आपका 79 में, ठीक है, 1579 में छपा था। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ कब हुआ था, तो वह 1766 में हुआ था। कब हुआ था, तो आधुनिक भारतीय प्रेस के प्रारंभ की बात करें तो 1766 में हुआ था। आधुनिक भारतीय प्रेस के प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो आपका ये विलियम्स वोल्टक्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, विलियम वोल्टक्स के द्वारा। बंगाल गजट नामक समाचार पत्र कब आरंभ हुआ था, तो बंगाल गजट समाचार पत्र जो था वो आपका कब आरंभ हुआ था, तो आपका 1780 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था, 1780 में।
चलिए नेक्स्ट पूछा, बंगाल बजट नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो ये जो था ये जेके हिक्की ने, ठीक है, जेके हिक्की ने क्या किया था? गजट, बंगाल गजट समाचार पत्र को आरंभ किया था, ठीक है। दूसरी भारतीय पत्र इंडिया गजट का प्रकाशित हुआ था? तो दूसरी भारतीय इंडिया गजट जो था वो आपका 1780 में, नवंबर 1780 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये पहले कब हुआ था? 1780 में, ठीक है। क्या हुआ था? बंगाल गजट भी 1780 में हुआ था, और ये दूसरी पत्रिका के अंदर भी 1780 में, नवंबर 1780 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो बंगाल गजट था जो के हक्की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 1780 में जे के हक्की बंगाल गजट नामक समाचार पत्र को प्रकाशित आरंभ किया था, और हिक्की कंपनी ने आलोचना करते हुए साथ में राजा भुगतानी पड़ी थी। हिक्की को प्रेस कंपनी जब्त कर लिया था। नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था, ठीक है। तो ये था क्या? दूसरा भारतीय पत्र था जो 1780 में इंडिया गजट किया गया था। पहला की बात करें तो पहला बंगाल गजट होगा, ठीक है। पूछ दिया कि पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट, ठीक है। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। अभी बताएं कि सबसे पहले कौन था? तो समाचार पत्र बंगाल गजट था, ठीक है। भारतीय द्वारा यह प्रकाशित, यहाँ पूछा भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया, तो बंगाल गजट था, ठीक है। पहला समाचार पत्र था सबसे पहला। गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो साप्ताहिक समाचार पत्र की बात करें तो ये जो गंगाधर था ये बंगाल गजट ही था। क्या था? बंगाल गजट था, जो कि साप्ताहिक पत्र आपका क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। फिर पूछा जाए गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो बंगाल गजट जो था ये 1817 में। जो गंगाधर भट्टाचार्य का जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है, ये नहीं कि बंगाल गजट, जो गंगाधर भट्टाचार्य का जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो बंगाल गजट का प्रकाशित हुआ था, वो आपका 1817 में हुआ था, ठीक है। ठीक है, सॉरी 1817 बोला, 1816 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1816 में हुआ था, ठीक है। किसका? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, ये गंगाधर भट्टाचार्य के साप्ताहिक समाचार पत्र की बात बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगा भट्टाचार्य के साप्ताहिक बंगाल गजट पत्र 18 यानी कि 16 में गंगाधर भट्टाचार्य का बंगाल गजट को क्या किया था कि साप्ताहिक समाचार पत्र भी इसका नाम था, ठीक है। बंगाल गजट तो अलग हो गया, वो बता ही चुके हैं। बंगाल गजट की देखिए यहाँ पे क्या पूछा रहा था कि बंगाल गजट का दो भारतीय पत्र इंडिया गजट, ठीक है, तो 1780। यहाँ पे पूछा था बंगाल गजट समाचार पत्र जेके किया, यहाँ पे पूछा बंगाल गजट समाचार पत्र कब आरंभ हुआ था? तो 1780 में, ठीक है, याद रखिएगा, सब अलग अलग है। फिर पूछा जा रहा है 21 नंबर की संवाद कौमुदी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो संवाद समाचार कौमुदी की बात किया जाए तो कौमुदी आपका 1821 में हुआ था। कब हुआ था? 1821 में। फिर पूछा मिरातुलू समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1822 में हुआ था, ठीक है। मिरातुलू कब हुआ था? 1822 में। मिरातुलू समाचार पत्र और संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय थे। गुफ्तातार समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? गुफ्तातार जो था ये 1851 हुआ था। कब हुआ था? 1851 में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1821 में बंगाल में संवाद कौमुदी तथा 1822 में फ्रांसीसी प्रकाशित मिरातुल अकबर को साथ प्रकाशित राष्ट्रीय वृत्ति समाचार पत्र के प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इस समाचार पत्रों के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, जो ये धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए बात किया जाए ब्राह्मिकल मैगनीज के भी राम मनोहर ने निकाला था, जो कि 1822 में बम्बई गुजराती भाषा में दैनिक बम्बई समाचार पत्र भी निकला था। द्वारकानाथ टैगोर ने प्रसन्न होकर कुमार टैगोर को राम मोहन राय के प्रयास से 1830 में जम्बे जम्बेद 1851 साल में गुप्तर तथा अखबारे का सौदागर का प्रकाशन भी आरंभ हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा आराम से अच्छे से, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए कि टाइम्स ऑफ इंडिया का, टाइम्स ऑफ इंडिया कब प्रकाशित हुआ था? टाइम्स ऑफ इंडिया आपका 1861 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। सोम प्रकाश कब प्रकाशित हुआ था? सोम प्रकाश जो था वो आपका 1858 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1858 में। सोम प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो सोम प्रकाश आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित किया था, याद रखिएगा। कब किया गया था? तो 1858 में। कौन किसके द्वारा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। सोम प्रकाश किस भाषा में प्रकाशित किया था? तो बंगाली में था, ठीक है। सोम प्रकाश जो था क्या? बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। वर्नाकुला प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वर्नाकुला हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लॉर्ड लिटन ने ये लागू किया था। सुलभ समाचार किसने प्रकाशित किया था? तो सुलभ समाचार केशव चंद्र सेन ने किया था, ठीक है। किसने किया था? केशव चंद्र सेन। अमृत बाजार पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है किसके द्वारा प्रकाशित किया था? तो अमृत बाजार जो था ये शिशु कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। अमृत बाजार प्रकाशित किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशित किया गया था आपका 1868 में, ठीक है। अमृत कब किया था? 1868 में। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हो कि अमृत मोतीलाल घोष के द्वारा संपादन में 1858 में अंग्रेजी बरमाला साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार पत्रिका प्रेस इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था। 1868 में लिप्टन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बचने के लिए इन्हें रातों रात अंग्रेजी प्रकाशित होने लगा था, ठीक है। तो ये बात क्या है, तो क्या पूछा जा रहा था? तो शिशु कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे, ये दोनों अमृत बाजार के किए थे। कब किए थे? 1868 में किए थे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है।
कवि कवि वचन सुधा किसके द्वारा प्रकाशित किया था? कवि वचन जो था ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित किया था कवि वचन। कवि वचन सुधा कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1867 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1867 में। हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसने किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कब किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपका 1899 में किया गया था। कब किया गया था? 1899 में। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से बोला 37 में केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो केसरी समाचार जो था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। केसरी समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया था? तो केसरी समाचार पत्र जो कब किया गया था? तो यह 1881 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यंग इंडिया की बात करें तो ये महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। फिर पूछा हरिजन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो हरिजन की बात करें तो आपका हरिजन जो था वो आपका महात्मा गांधी द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। सब इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता क्वेश्चन है। ठीक है, उर्दू पत्रिका अल हिलाल और नल अल विहाग किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका मोहब्बत मौलाना आज़ाद के द्वारा। ठीक है, मौलाना आज़ाद के द्वारा उर्दू पत्रिका अल हिलाल और अल विलाग का प्रकाशित किया था मोहब्बत आज़ाद। अंग्रेजी पत्रिका कामेट तथा उर्दू पत्रिका हमदर्द किसके द्वारा प्रकाशित किया था? तो ये आपका मोहब्बत अली के द्वारा किया गया था। कौन से द्वारा? मोहब्बत अली के द्वारा। ठीक है, इन्हीं ने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग भी किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये अमरेड तथा उर्दू पत्रिका हमदर्द की जो प्रकाशित किया था वो मोहब्बत अली। गद्दर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो गद्दर हरदयालाल के साथ हरदयालाल ने द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? हरदयाल के द्वारा गद्दर का प्रकाशित किया गया था। गद्दर कब प्रकाशित किया गया था? तो आपका 1913 में किया गया था। कब किया गया था? 1913 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बंगाल के विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल के विभाजन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को कहीं भी नहीं छोड़ेगा, कब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कोई अता पता नहीं। इसलिए वीडियो को पूरा रूप से देखिएगा तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, पूर्ण रूप से देखिएगा तभी आपको क्या होगा? फायदा होगा। और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, 100% लिख के दे दे रहा है आपको। ठीक है, अब एग्जाम देके आइए, उसके बाद बताइए कहाँ से क्वेश्चन आया था। उसके बाद आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा उसमें क्वेश्चन कराया गया था कि नहीं। ठीक है, तो चलिए 46 में बोला जाए समाचार पत्र को नियंत्रित करने के लिए अनुज्ञप्ति नियम कब लगाया गया था? तो ये आपका आंसर ए 1823 में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका बाद समाचार पत्र नियंत्रित करने के लिए अनुज्ञप्ति नियम किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जॉन एडम्स के द्वारा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या हुआ? 10th क्लास का हिस्ट्री का भी समाप्त हो गया। और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आपने यदि 9th 10th हिस्ट्री कर लिया है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन यदि आता है तो आपको नहीं छूटने वाला है। आपका सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहीं से आएगा। यदि आपको 100% श्योर बोल रहे हैं कि यहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप यदि पूरे लास्ट से शुरू के अंत तक देख लिए तो आपका साइंस, पॉलिटी और हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये तीनों में से आपका कहीं से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, इसी से आने वाला। आप जाके देख लीजिएगा, एग्जाम से आइएगा तो वीडियो से मिला लीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, यानी हर एक 100% श्योर बोल रहे हैं, 99 नहीं 100% बोल रहे हैं कि इसी वीडियो से आने वाला है। ठीक है, इसी सीरीज से आने वाला है आपका क्वेश्चन सारा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और भी सब्जेक्ट जो आएगा वो आपको मिल सके। ठीक है, तो और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आपको किसी प्रकार का सुझाव हो तो सुझाव दीजिएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी आपको सारा प्रूफ के साथ ही दिया रहा था, टेक्स्ट बुक के साथ ही दिखाया रहा था। ठीक है, तो आप देख ले सकते हैं टेक्स्ट बुक में जो है वही आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि अच्छा लगे तो। ठीक है, लेकिन मेरे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तभी आपको सारा वीडियो मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सभी के पास जितने सारे आपके पास फ्रेंड ग्रुप है सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।